स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं साकुरा को जो ककाशी सेंसे के साथ कुछ तो कर रही होती है गाइस। लेकिन यार ये रिपोर्ट ऑर्डर ये ना, लो हटा देता हूँ भाई, लो हटा दी तुम्हारे लिए। और भाई हमें पता चलता है साकुरा और ककाशी के बीच कुछ तो है गाइस। और आप जैसा ही देख सकते हैं ये कुछ और नहीं वही है, हाँ वही भाई। तो गाइस कहानी की स्टार्टिंग शुरू होती है हमारी साकुरा से। साकुरा बोलती है ककाशी सेंसे हमें भूल जाना चाहिए जो हमारे बीच कुछ हुआ। अब ककाशी बोलता है लेकिन क्यों, हम क्यों भूल जाएं? मैं तुम्हें नहीं भूल सकता साकुरा। तुम समझती क्यों नहीं हो, मैंने वो हर चीज खो दी साकुरा जिसे मैं प्यार करता था। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा खोने को सिवाय तुम्हारे साकुरा। मैंने रिन को अपने हाथों से मार दिया, यहाँ तक मैं जिससे प्यार करता था उसने भी मुझे धोखा दिया साकुरा। लेकिन ककाशी सेंसे आप अच्छे से जानते हैं जो हमारे बीच कुछ हुआ वो कोई प्यार व्यार नहीं था, वो सिर्फ हमारा टाइम पास था। मैंने आपको पहले भी बताया था। फिर क्यों आप उसे प्यार का नाम दे रहे हैं? क्या आपको पता नहीं मैं सास्के से प्यार करती हूँ? ये सब सुनने के बाद ककाशी सेंसे बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं और बोलते हैं एक तुम ही तो थी साकुरा जिसे मैं खोना नहीं चाहता था। एक तुम ही तो थी जिसे मैं खो नहीं सकता वरना मैं मर जाऊंगा। हे बस भी करिए ककाशी सेंसे, ये सिर्फ ड्रामा है, कोई किसी के लिए नहीं मरता। इतने में हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों को कोई छुपकर देख रहा होता है और वो कोई और नहीं वो काबूटो होता है। अब काबूटो बोलता है वाह ये तो अलग ही सीन चल रहा है, ओह माय गॉड। और वहाँ ये सास्के उचिया इसके लिए मरा जा रहा था। इतने में ही साकुरा ऑब्जर्व कर लेती है कि पेड़ के पीछे कोई उन्हें देख रहा है और वो कोई और नहीं काबूटो है। अब साकुरा ककाशी को बोलती है देखिए वहाँ पर काबूटो है, अगर वो सास्के के पास चला गया और उसने सास्के को सब बता दिया तो सब खत्म हो जाएगा, हमें उसे जल्दी पकड़ना होगा ककाशी सेंसे। इतने में ही ककाशी अपनी शारिंगन एक्टिवेट करता है और अपने हाथों में चितोरी रिलीज करने लग जाता है। लेकिन हम देखते हैं काबूटो वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है। आप एक सेंसे होके एक काला धब्बा है, आप तो एक लो लेवल शिनोबी को भी नहीं पकड़ पाए ककाशी सेंसे। ये सुनकर ककाशी बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और वो बोलता है ठीक है साकुरा मैं तुमसे आज के बाद कभी नहीं मिलूंगा। और वो वहाँ से हमारे प्यारे सलमान भाईजान का डायलॉग मारते हुए चला जाता है, बोलता है दुआओं में याद रखना फिर मुलाकात होगी साकुरा। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ काबूटो और उचिमारू और सास्के के पास पहुँच चुका होता है। अब काबूटो बोलता है मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खबर लाया हूँ सास्के, जिसे सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी सास्के उचिया। सास्के बोलता है ठीक है इतना शो ऑफ मत करो, अब बताओ भी क्या खबर है? तुम्हारी प्यारी लैला उस तुम्हारे प्यारे सेंसे से सेट हो गई है, वो तुम्हें भूल गई उचिया सास्के। ये सुनकर सास्के उचिया बिल्कुल शॉक हो जाता है और वो बोलता है क्या ये सच है काबूटो? अगर ये झूठ हुआ तो मैं अपनी तलवार से तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। 101% सच है सास्के उचिया, मैंने खुद अपनी इन आंखों से देखा है। लगता है मेरे प्यारे सेंसे तुम्हारी मौत भी मेरे ही हाथों लिखी है। मैं आ रहा हूँ ककाशी सेंसे। अब ओरोचिमारू बोलता है अभी नहीं मेरे प्यारे सास्के, अभी तुम तैयार नहीं हो, तुम्हें और ताकतवर बनाना होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ जिराया सेंसे बोल रहे होते हैं क्या हुआ ककाशी तुम्हारा दिल टूट गया क्या? बहुत सैड हो, कहीं तुमने मेरी किताब का लास्ट चैप्टर तो नहीं पढ़ लिया? नहीं जिराया सेंसे आप क्या कह रहे हैं, मैं सैड नहीं हूँ, आपको शायद कुछ गलत फहमी हुई होगी। हाँ वैसे भी मैंने लास्ट चैप्टर अभी रिलीज ही कहाँ किया है, वो तो सीक्रेट है। लेकिन हाँ तुम सैड जरूर हो, मुझे बताओगे नहीं क्यों? इस पर ककाशी बोलता है एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है जिराया सेंसे। कैसी दिक्कत पपलू, मुझे बताओ, क्या पता मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। जिराया सेंसे मैं और साकुरा एक दूसरे से प्यार करते थे और हम दोनों लीफ विलेज से बाहर मिलने गए थे, लेकिन हमें काबूटो ने साथ देख लिया। अब तक तो उसने सास्के को सब बता दिया होगा और शायद अब सब कुछ खराब हो चुका है। और तो और साकुरा भी ये कहती है कि वो सिर्फ मेरे साथ टाइम पास कर रही थी, शायद उसे मुझसे कभी प्यार था ही नहीं। जिराया सेंसे क्या कहा तुमने? ये सब कब कर दिया ककाशी? तुम तो छुपे रुस्तम निकले यार, तुमने मेरी नॉवल का पूरा फायदा उठाया है ककाशी। हंसना बंद करिए जिराया सेंसे, साकुरा भी मुझे छोड़कर जा चुकी है और तो और वो सास्के भी मुझे मारने आ ही रहा होगा। अरे छोड़ो भी, वो सास्के की बस की बात कहाँ, तुम तो मेरी टक्कर के हो ककाशी। अगर वो ओरोचिमारू के साथ भी आ जाए तो अभी तुम्हें हरा नहीं पाएगा ककाशी। अरे तुम ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ तुमने साकुरा
साकुरा को कैसे सेट किया। शिट, आप मुझे कुछ राय देंगे कि नहीं देंगे, या मुझे ऐसे ही मरने देंगे। मैंने आपको ये सब बात इसलिए नहीं बताई थी कि आप मेरे से ये सब पूछो। इतने में ही हम देखते हैं वहाँ नारुतो आ चुका होता है और वो बोलता है मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी काकाशी सेंसे, आप और साकुरा इतने क्लोज कैसे आ सकते हो, वो आपकी स्टूडेंट थी। अब काकाशी बोलता है हे नारुतो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम चुप हो जाओ प्लीज। देखो इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, साकुरा ने खुद ही मुझे ये सब करने को कहा था। नहीं नहीं नहीं, साकुरा ये सब नहीं कर सकती काकाशी सेंसे, जरूर ये सब आपने ही उससे करवाया होगा। ए पपलू चलो यहाँ से निकलो, चलो बस बहुत हुआ तुम्हारा रोना धोना, निकलो यहाँ से, यहाँ बड़ों की बात हो रही है ना। और तुम काकाशी तुम मुझे बताओ तुमने ये सब कैसे किया, मुझे भी सिखाओ ना। अब हम देखते हैं नारुतो वहाँ से दुखी होकर चला जाता है और इसके बाद हम देखते हैं काकाशी भी वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं नारुतो जो बहुत ज्यादा सैड हुआ बैठा होता है, अब वहाँ पर ली आता है और वो पूछता है नारुतो क्या हुआ, तुम इतने दुखी क्यों हो, क्या साकुरा ने फिर से तुम्हारी धुलाई की है। अरे तुम काम ही ऐसे करते हो तो तुम पिटोगे ही ना। अब नारुतो बोलता है काश उसने ऐसा किया होता, काश उसने मुझे मारा होता। ली हे नारुतो तुम इतने दुखी क्यों हो, आखिर मुझे बताओ ना फिर क्या हुआ है। मैंने जिराया और काकाशी सेंसे के बीच की बात सुनी, वो कह रहे थे कि साकुरा और काकाशी के बीच कुछ था, लेकिन काबुटो ने उन्हें ये सब करते हुए देख लिया। इस पर ली बोलता है नहीं ये नहीं हो सकता, काकाशी सेंसे और साकुरा, नहीं मैं साकुरा को मैं लव करता था नारुतो, ऐसा नहीं हो सकता, शायद तुम झूठ बोल रहे हो है ना। नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा, यही सच है, मैंने खुद अपनी कानों से सुना है। इन द नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ साकुरा और शिगामारू साथ घूम रहे होते हैं। अब साकुरा दूसरे बकरे को फंसाने की कोशिश कर रही होती है और वो बोलती है क्या शिगामारू तुम मुझे लाइक करते हो, और इस बकरे का IQ लेवल चाहे कितना ही क्यों ना हो, लेकिन ये बकरा भी साकुरा के उसमें फंस ही जाता है। अब शिगामारू बोलता है हाँ साकुरा मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, पर तुम्हें किसने बताया। इस पर साकुरा बोलती है कि तुम्हारी आंखों ने बताया है, मैंने तुम्हारी आंखें पढ़ी थी, और इतना बोलकर ये हंसने लग जाती है। अब शिगामारू थोड़ा नर्वस फील कर रहा होता है और वह सोचता है साकुरा को डेट के लिए पूछने के लिए। अब शिगामारू थोड़ा नर्वस तो होता है, लेकिन वह बाय द वे बोल ही देता है कि तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी, मेरे साथ कॉफी पीने। अब यह साकुरा थोड़ा सा भाव खाते हुए बोलती है नहीं शिगामारू मुझे कॉफी पसंद नहीं है, हाँ लेकिन अगर तुम कहोगे तो मैं पी लूंगी। अब ये गधा शिगामारू ये सुनकर इसकी गेंजुत्सु लेवल में और भी ज्यादा फंस जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ दिन बाद का सीन जहाँ पर ये दोनों कहीं घूमने जा रहे होते हैं और अब साकुरा बोलती है शिगामारू से कि हमें अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ जाना चाहिए, हमें फिजिकल होना चाहिए शिगामारू। अब ये सुनकर शिगामारू बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है और वह कुछ भी बोल नहीं पा रहा होता, उसकी जबान अटक चुकी होती है क्योंकि वह चूतिया है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं थोड़ा सा है गाइस। अब इसके बाद हम साकुरा को देखते हैं जब बोलती है क्या हुआ शिगामारू तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया। इसके बाद ये गधा बोलता है नहीं नहीं तुम कुछ गलत कह सकती हो क्या, तुमने कुछ गलत नहीं कहा है साकुरा, मैं तो सिर्फ ये सोच रहा था कि हमें अपने रूम पर जाना चाहिए या फिर तुम्हारे रूम पर चलना चाहिए, बताओ क्या करना चाहोगी। अबे भाई डस्टबिन को शर्म करनी चाहिए भाई, अभी तो काकाशी को छोड़ा इतनी जल्दी भाई शिगामारू के साथ भी टपटप करने की सोच ली इसने, मतलब कुछ भी यार। इतने में साकुरा बोलती है ठीक है तुम मेरे रूम पर चलो, हम वहाँ पर करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं यहाँ पर ये सास के खड़ा होता है और बोल रहा होता है तो ठीक है काकाशी सेंसे तुम्हारी मौत का वक्त आ गया है, मैं आ रहा हूँ काकाशी तुम्हें खत्म करने। इसके बाद हम देखते हैं ताची उचिया को जो बोल रहा होता है मैंने सुना है मेरा छोटा भाई काकाशी को मारने जा रहा है। इस पर किसामे बोलता है हाँ तुमने सही सुना है ताची उचिया, शायद तुम्हारे भाई का इस दुनिया से मन भर गया है, अगली बार मेरे भाई के बारे में कुछ कहा तो खत्म कर दूंगा किसामे। मैं तो मजाक कर रहा था ताची, तू मेरा मजाक भी नहीं समझते यार, हम दोस्त किस बात के हैं फिर, मजाक मुझसे करो किसामे मेरे भाई से नहीं। ठीक है टाची तुम तो बुरा मान गए यार। इसके बाद हम देखते हैं माइट गाय को जो बोल रहा था ली तुम मुझे बहुत ज्यादा अपसेट लग रहे हो, आखिर बात क्या है। देन इसके बाद ली बोलता है कुछ नहीं सेंसे बस ऐसे ही। चलो भी ली मुझे तो बता ही दो, मैं तुम्हारे सेंसे के साथ साथ दोस्त भी हूँ। इसके बाद ली बोलता है सेंसे मुझे साकुरा ने बहुत बड़ा धोखा दिया काकाशी के साथ। क्या कहा उसने, ऐसा कैसे कर दिया ली, तभी मैं सोचूं वो अभी तक विलेज क्यों नहीं आया, वो साला भाग चुका
चुका है। देख रहे हो ना गाइस यार, काकाशी की तो मतलब कोई इज्जत ही नहीं रही है यार। उसने साले सकुरा ने उसको धोखा दिया है और ऊपर से साले काकाशी को दोष दे रहे हैं सब लोग। उस बहन की सकुरा को तो कोई पूछ ही नहीं रहा। इसके बाद हम देखते हैं नारुतो को जो बोल रहा होता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं काकाशी, अब मुझे आपको मारना होगा काकाशी सेंसे। इन द नेक्स्ट सीन हम देखते हैं काकाशी सेंसे जो एक पत्थर पर बैठे होते हैं और सोच रहे होते हैं, यार ये सब क्या हो गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं हमेशा धोखा क्यों खाता हूँ। काकाशी अपने मन में ये सब सोच ही रहा होता है। इतने में हम देखते हैं काकाशी पर कोई पीछे से अटैक कर देता है और अब काकाशी अपनी शारिंगन एक्टिवेट करता है और उससे बच जाता है। अब हम देखते हैं वो कोई और नहीं, वो सास्के होता है जिसने काकाशी पर अटैक किया था। अब सास्के बोलता है, तो तुम इससे बच गए काकाशी, जैसा की उम्मीद थी। अब काकाशी बोलता है, ये क्या सास्के, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुमने मुझ पर अटैक क्यों किया? क्यों किया? तुम नहीं जानते क्यों किया काकाशी, मैं तुम्हें मारने आया हूँ। ये बोलने के बाद सास्के लाइटनिंग अटैक से काकाशी पर अटैक करता है, लेकिन काकाशी भी उस अटैक को दूसरे डायमेंशन में फेंक देता है। इसके बाद हम देखते हैं दोनों एक दूसरे पर पावरफुल अटैक्स करने लग जाते हैं और दोनों ही निंजुत्सु ताइजुत्सु दोनों से फाइट कर रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सास्के अपनी स्वॉर्ड से हमला करता है, लेकिन काकाशी उसे कामुई से आसानी से रोक लेता है। देन इसके बाद देखते हैं सास्के अपनी चितौरी मारने वाला होता है, लेकिन हमारा प्यारा काकाशी उसे एक हाथ से ही रोक लेता है। देन इसके बाद हम देखते हैं काकाशी अपने हैंड्स में ब्लैक ऑरा बनाता है और दो शूरिगन के साथ उसको कंबाइन करके सास्के की तरफ फेंक देता है, जिससे सास्के को रोकने में मुंह निकल जाता है। भाई पूरी तरह से सास्के की फट जाती है, उसके आंख से खून आने लग जाता है। लिटरली उसको मांगी की शारिंगन यूज करनी पड़ जाती है। अब सास्के बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वह बोलता है, तो मैं जिंदा मिट्टी में मिला दूंगा काकाशी। लेकिन हमारा काकाशी इसकी एक बात भी नहीं सुनता है और अपना लाइटनिंग अटैक बनाने लग जाता है। अब ये देखते हुए सास्के कहाँ पीछे रहने वाला था, सास्के भी अपने हैंड्स में लाइटनिंग अटैक बनाने लग जाता है। अब दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं फुल तेजी से, लेकिन सास्के बीच में रुक जाता है और वहीं से खड़े खड़े लाइटनिंग अटैक मार देता है। लाइटनिंग अटैक खाने के बाद काकाशी के मुंह से खून निकलने लग जाता है और अब सास्के हमारा रुकता नहीं है ये सब करने के बाद भी, और वह फायरबॉल जुत्सु कर देता है, जिससे काकाशी को बहुत ज्यादा डैमेज पड़ जाता है। और अब सास्के लाइटनिंग अटैक से काकाशी को जमीन में गाड़ देता है। इसके बाद हम देखते हैं सास्के की डेडली हंसी। सो फाइनली काकाशी, मैंने तुम्हें मार दिया। लेकिन हम देखते हैं ऊपर से एक चितौरी आती है और सास्के के मुंह पे भट्टा सा लग जाती है, जिसे देखकर सास्के चौंक जाता है। अब काकाशी बोलता है, मन तो कर रहा है सास्के तेरे पिछवाड़े में पूरा हाथ का हाथ बांट दूं, क्या मैंने तेरे को यही सब सिखाया था? सारे एक छोटे से अटैक से नहीं बच सकता, तू उस चूतिया और ओरोचिमारू के पास जाकर बिगड़ गया है, साले तेरे को मैं ही ठीक करूंगा। अब ये देख के सास्के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सास्के बोलता है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद सास्के उचिया सब्स्टिट्यूशन जुत्सु से वहाँ से गायब हो जाता है और अब हम देखते हैं कोई ऊपर से फायरबॉल जुत्सु कर रहा था और वो सास्के उचिया होता है, लेकिन काकाशी अपनी शारिंगन की वजह से उसे देख लेता है और वहाँ से बच जाता है। हे सास्के, उस्तादों से उस्तादी अच्छी नहीं होती मेरे दोस्त, मैं तुम्हें मानना नहीं चाहता था सास्के, लेकिन तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। अब इसके बाद हम देखते हैं सास्के उचिया हंस रहा होता है और वह बोलता है, तुमने 2 अटैक क्या कर लिए काकाशी, तुम्हें लगता है तुम मुझे मार दोगे? अब इसके बाद हम देखते हैं दोनों ही अपने सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक करने लग जाते हैं, ड्रैगन स्टॉर्म अटैक। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जहाँ हर तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। अब धुआं हटने के बाद हम देखते हैं यहाँ पर सास्के की बहुत बुरी हालत हो चुकी थी और अब काकाशी इसको मार नहीं वाला था, लेकिन हम देखते हैं वहाँ पर कोई आता है और काकाशी को पकड़ लेता है और वो कोई और नहीं, वो होता है उचिया क्लैन का इटाची उचिया। तो तुम मेरे भाई से दूर नहीं रह सकते काकाशी। और इतना कहने के बाद हम देखते हैं काकाशी को जो एक बहुत ही बड़े गेंजुत्सु में फंस जाता है, जहाँ पर काकाशी मरने ही वाला होता है और वहाँ पर बहुत सारे इताची काकाशी को टॉर्चर कर रहे होते हैं और काकाशी की हालत बहुत ज्यादा बेकार हो चुकी थी, लेकिन काकाशी सेकंड टाइम पर ही गेंजुत्सु तोड़कर इताची के मुंह पे रैपट मार देता है। ओह काकाशी, नाइस पंच, तुम में अभी भी ताकत है, लेकिन तुम मेरे भाई को मार नहीं सकते। अब इसके बाद सास्के बोलता है, तो तुम यहाँ क्या करने आए हो इटाची? इटाची बोलता है, तुम्हारी मदद छोटे भाई। अब काकाशी पूरी तरह से शौक में था और वह सोच रहा होता है क्या उसे 2 उचिया से लड़ना पड़ेगा, क्या उसकी जान बच सकती है। इन द मीन टाइम सास्के एंड इटाची अमातेरासु अटैक कर देते हैं, जिससे काकाशी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अब अपने मांगी की शारिंगन एक्टिवेट करता है, जिससे वह अमातेरासु को दूसरी डायमेंशन में फेंक देता है। मुझे यकीन नहीं था अमातेरासु पर भी काम करेगा। इतने में इटाची बोलता है, वाह काकाशी, तो तुम्हारे पास ये भी है, मुझे अच्छा लगा, लेकिन
लेकिन तुम्हारी ज्यादा पावर इसमें खर्च हो जाती है। अब सास्के हंसते हुए बोलता है तो ये सब बेकार है क्यों बड़े भाई, मैंने सही कहा ना। तो काकाशी बोलता है कि मैं जानता हूँ मैं तुम दोनों के सामने एक मिनट भी नहीं टिक सकता, लेकिन मैं अपनी आखिरी दम तक लड़ाई करूंगा। इतने में ही सास्के उचिया एक लाइटनिंग अटैक कर देता है और अब सास्के अपनी लाइटनिंग अटैक को पानी में भी मिला देता है जिससे काकाशी के भागने के रास्ते कम हो जाएं। और अब सास्के आसमान से भी एक लाइटनिंग अटैक करता है। अब हम देखते हैं इटाची को जो बोल रहा होता है मुझे भी अब कुछ करना होगा, फायरबॉल जुत्सु। इनकी माँ का, दोनों भाई मिलके मेरे को मार रहे हैं, मेरे को तो भागना होगा। अब काकाशी वहाँ से भागने लग जाता है लेकिन काकाशी सोचता है मैं भागकर कुछ नहीं कर सकता और इसीलिए वो अपनी मांगी की शारीगन एक्टिवेट करता है और अब वे दोनों चूतिया भाइयों के टैग को दूसरे डायमेंशन में फेंक देता है जिसकी वजह से हर जगह धुआं धुआं हो जाता है। और अब हम धुआं हटने के बाद देखते हैं जहाँ पर काकाशी की आईज में से ब्लड आने लग जाता है। फक, मेरे तो चुत्तर फट गए यार, मैं क्या करूँ, मैं मरने वाला हूँ। अगर मैंने ये सब ना किया होता तो आज मैं जिंदा होता। अब ये कहकर काकाशी जमीन पर गिर जाता है और अफसोस करने लग जाता है। अब इटाची और सास्के हंस रहे होते हैं और इटाची बोलता है तो तुम जानते हो कि तुम नहीं बच सकते, तो काकाशी कैसा लगा तुम्हें मेरे हाथों से मरकर, हाँ? अफसोस है मुझे काकाशी सन से, आप मेरे चितौरी अटैक से मरने वाले हो जिससे आपने ही मुझे सिखाया था। अफसोस है मुझे काकाशी सन से, आप मेरे चितौरी अटैक से मरने वाले हो जिससे आपने ही मुझे सिखाया था, इसीलिए मैं अपनी इस तलवार से तुम्हारा गला काटूंगा। सास्के काकाशी का मानने जा ही रहा होता है कि एक आवाज आती है, दूर रहो सास्के, जिसे सुनकर दोनों भाई के चुत्तर फट जाते हैं और वे दोनों सोचते हैं अब ये चूतिया कौन आ रहा है ऊपर से। अब हम देखते हैं वो कोई और नहीं हमारा प्यारा नारुतो होता है जो अपनी पूरी सेज फॉर्म में होता है और वह बोलता है मैं आ गया काकाशी सेंसे। इस पर सास्के हंसते हुए बोलता है तो तुम्हें भी मरने का शौक है नारुतो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था लेकिन तुम्हारी यही इच्छा है तो पूरी तो करनी होगी ना। अब इटाची बोलता है चलो छोटे भाई इन्हें खत्म करो। ये देखो मेरा येलो फ्लैश मोड सास्के, मैं तुम दोनों को इजीली हरा सकता हूँ। और ये बोलकर नारुतो बहुत सारी कुनाई से अटैक कर देता है जिससे इटाची और सास्के इजीली बच जाते हैं। और अब सास्के बोलता है क्या तुम्हारे अंदर इतनी ही ताकत थी नारुतो, मुझे तुमसे ज्यादा उम्मीद थी। और ये बोलकर दोनों ही फायरबॉल जुत्सु कर देते हैं। और इटाची और सास्के का फायरबॉल जुत्सु बहुत ही ज्यादा ताकतवर था लेकिन नारुतो उन दोनों को आराम से रोक लेता है। अब नारुतो भी अपोजिट में बहुत सारी राशिंगन से अटैक करता है जिसे इटाची और सास्के भी आसानी से रोक लेते हैं। वाओ सास्के इम्प्रेसिव, तुम्हें ओरोचिमारू ने बढ़िया ट्रेनिंग दी है, कहीं तुम्हारी ठुकाई तो नहीं की। क्या बात कर रहे हैं नारुतो, तुम्हारी ठुकाई तो मैं करूंगा। अब नारुतो बोलता है ये तो मेरा वार्म अप था, अब मेरी असली पावर देखो। ये बोलकर नारुतो एक राशिंगन सास्के की तरफ फेंक देता है जिससे इटाची बहुत ज्यादा घबरा जाता है। संभल कर सास्के, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब हम देखते हैं वो राशिंगन डायरेक्ट जाकर सास्के को लग जाती है जिससे सास्के का दिमाग फट जाता है, उसके चुत्तर फट जाते हैं गाइस और वह बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। नहीं मेरे छोटे भाई सास्के उचिया, तुम्हें वो नहीं करना था नारुतो, तुम नहीं बचोगे। और ये बोलकर अब हम देखते हैं दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। अब दोनों ही हैंड टू हैंड कॉम्बैट लड़ाई कर रहे होते हैं, कोई किसी को किक मार रहा था तो कोई किसी को, कोई किसी की पंच मार रहा था, कोई किसी की मार रहा था। नारुतो मैं तुम्हें माफ कर भी देता लेकिन तुमने मेरे छोटे भाई को चोट पहुंचाकर अच्छा नहीं किया। अब इटाची बहुत तगड़ी किक मारता है जिससे नारुतो का मुंह टूट जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। अब इटाची अपना फायरबॉल जुत्सु करता है, फायरबॉल जुत्सु, जिसके अपोजिट में नारुतो भी एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक करता है जिसका नाम होता है राशि शूरिकन अटैक। दोनों की अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होने के कारण दोनों का ही मुंह जबड़ा टूट चुका होता है, दोनों की ऐसी की तैसी हुई पड़ी होती है गाइस, जिसे देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। अब इटाची बोलता है अच्छा लड़े नारुतो, अब तुम्हारे मरने का टाइम आ चुका है। और ये बोलकर इटाची अपना सुसानो अटैक कर देता है जिससे एक बहुत बड़ा जाइंट सुसानो आता है। अब हम देखते हैं इटाची अपनी सुसानो की मदद से नारुतो को बहुत ज्यादा डैमेज दे चुका होता है और अब नारुतो उसके सामने खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब काकाशी बोलता है नारुतो तुम्हें वहां से भाग जाना चाहिए, मेरी फिक्र छोड़ो नारुतो,
वहाँ से भागो। नहीं ककाशी सेंसे, मैं इसे खत्म करके ही जाऊंगा। अब ये बोलकर नारुतो बहुत ज्यादा अटैक करने लग जाता है अपने कुनाई और अपने राशिनगन के साथ, और वह अपनी बहुत ज्यादा शैडो क्लोन का यूज कर लेता है, जिससे और भी ज्यादा थक जाता है। और हम देखते हैं इटाची अपनी सुसानो की मदद से दोनों को खत्म करने वाला होता है, लेकिन हम देखते हैं वहां पर कोई आ जाता है, और वो कोई और नहीं माइट गाय होता है, और जो इटाची को एकदम भट्टा सी लात मार देता है, जिससे देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। ये देखकर काकाशी बोलता है, अबे तेरे अंदर कीड़ा क्या है भाई, हर जगह पहुंच जाता है, तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुझे पता है वो कौन है? वो इटाची उचिहा है। हे काकाशी, डोंट वरी, मैं इसे संभाल लूंगा, ये मेरे लिए बच्चों का खेल होगा। और अब ये सब बोलने के बाद वो इटाची पर हमला करने के लिए चला जाता है, लेकिन अब हम देखते हैं वहाँ पर कोई और आ जाता है और इसके हमले को रोक देता है, और वो कोई और नहीं, वो यही जहरीली मछली होती है किसामे, अकात्सुकी का सबसे भद्दा मेंबर, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल तो नहीं है लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। और गाय ये हमला कर देता है हमारे माइट गाय पे, लेकिन माइट गाय भी कम नहीं, वो अपना 7th गेट खोल देता है। ओए नगल भास्कर चूरन, मैं तुझे खा जाऊंगा, ये बोलकर माइट गाय अपनी फुल पावर पोटेंशियल को रिलीज करने लग जाता है, जिसको देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। अब किसामे अपने जुत्सु से हर जगह पानी ला देता है और माइट गाय को फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन माइट गाय का 7th गेट बहुत ज्यादा पावरफुल था और वो हर जगह से आग फेंक रहा होता है, जिससे पानी वहां से दूर चला जाता है। सच में माइट गाय बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए हो और तुम कमजोर किसामे। अब ये सुनकर किसामे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि हमारे माइट गाय की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। सच में माइट गाय, तुम्हें तो मार्वल का फ्लैश भी ना पकड़ पाए, लेकिन मैं तुम्हें खत्म कर कर ही रहूंगा। यह सुनकर इटाची बोलता है, पीछे हटो किसामे, इसे मैं देखता हूँ, फायरबॉल जुत्सु। लेकिन माइट गाय फायरबॉल जुत्सु से इजीली बच जाता है। अब किसामे बोलता है, बीच में मत आओ बेवकूफ, ये मेरा शिकार है। बेवकूफ मछली, अब ये कोई शिकार नहीं रहा, ये तो शिकारी बन चुका है। अब आगे को हम दोनों साथ देखेंगे किसामे, मांगे क्यों शोरिंगन। अब इस पे सास्के बोलता है, क्या हम हार रहे हैं बड़े भैया? क्या मैं भी आपकी मदद करूं? अभी इतनी बुरी नौबत नहीं आई है सास्के कि हम 3-3 एक शिनोबी का खात्मा करें। अगर मैं थका हुआ ना होता तो इसे अकेले ही खत्म करने की ताकत रखता था। अब हम देखते हैं माइट गाय को, जो तेजी के साथ साथ ताकतवर भी था, और वह बहुत ज्यादा अटैक कर रहा होता है किसामे को। अब किसामे बोलता है, ठीक है, अब तुम पहले हो जो ये मेरा न्यू अटैक देखोगे, वाटर थंडिंग अटैक। हम देखते हैं ये अटैक माइट गाय को परफेक्टली लग चुका था और इससे बहुत ज्यादा डैमेज भी पड़ा था। मांगे क्यों शोरिंगन इन्फिनिटी सुकुयोमी। अब हम देखते हैं इटाची ने ककाशी को इन्फिनिटी सुकुयोमी में फंसा लिया होता है, जहां पर ककाशी को बहुत ज्यादा टॉर्चर करा जा रहा होता है। हमें बताया जाता है कि कई 1000 ईयर्स बीत चुके हैं ककाशी को टॉर्चर सहते सहते। अब हम देखते हैं माइट गाय को, जो बहुत ज्यादा रेज में चला गया था। मैंने कहा ककाशी को छोड़ दो। रेजर लाइटनिंग अटैक। अब माइट गाय का रेजर लाइटनिंग अटैक इटाची की तरफ बढ़ ही रहा होता है, लेकिन वहां पर हम देखते हैं किसामे उसे रोकने के लिए आ जाता है, लेकिन अब हम देखते हैं किसामे के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वह उस अटैक में फंस जाता है। नहीं किसामे बचो, ये नहीं हो सकता। इटाची, मुझे हमेशा याद रखना मेरे भाई। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं माइट गाय। अब हम नारुतो को देखते हैं, जो सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश करता है और बहुत सारी राशिनगन से इटाची पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं सास्के को, जो बोलता है, बेवकूफ, लाइटनिंग अटैक, और नारुतो को फेल कर देता है। तुमने हमारे एक मेंबर को मारकर सही नहीं किया, अब तुम मेरा सबसे ताकतवर अटैक देखेगा, थंडर ड्रैगन स्टॉर्म अटैक। अब हम देखते हैं ककाशी को, जो अपनी चितौरी मारता है सास्के के ऊपर, क्योंकि वह सुकियोमी से बच चुका था। ठीक है, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ नारुतो और माइट गाय, अब आगे का मैं संभाल लूंगा। और तो और अब वो इतना ताकतवर भी नहीं रहा है। तुझे क्या लगा ककाशी, तुझे सारा क्रेडिट अकेले ले जाने दूंगा और सब कुछ मेरा करने के बाद? मैं तेरे साथ हूँ। अब हम देखते हैं माइट गाय जाता है और बहुत ज्यादा ताकतवर किक मार देता है इटाची उचिहा को, और वह बहुत ज्यादा किक मारे चला जा रहा होता है। उसकी स्पीड इतनी थी कि इटाची उसे देख भी नहीं पा रहा था। अब वक्त है असली खेल का, फायरबॉल जुत्सु। मैं बनाऊंगा वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट सुसानो। अब हम देखते हैं इटाची का सुसानो आ जाता है, जो बहुत ज्यादा पावरफुल था। बड़े भैया, क्या मैं भी अपना सुसानो दिखाऊं? अब ये बोलकर सास्के भी अपना सुसानो बना लेता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, लेकिन इटाची से कम था।
अब हम देखते हैं माइट गाय को, जो बहुत ही ज्यादा थक चुका था और वह बोलता है कि तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ, मैं इसे संभाल लूंगा। लेकिन ककाशी और नारुतो भागने की बजाय लड़ना पसंद करते हैं। अब नारुतो बोलता है ठीक है, अब सब लोग सुसानो बना ही रहे हैं तो मेरा भी सुसानो देखिए, मेरा प्यारा जाइंट नाइन टेल सुसानो। अब नारुतो अपनी बहुत ज्यादा डार्क स्वॉर्ड बनाता है और दोनों इटाची और सुसानो पे फेंक देता है, लेकिन सास्के का सुसानो से डोज कर नारुतो को पंच मारता है। अब हम देखते हैं माइट गाय की स्पीड भी कुछ नहीं कर पा रही थी इटाची के सुसानो के सामने। अब इटाची अपनी सुसानो की मदद से ककाशी और माइट गाय को जमीन पर ला देता है। अब माइट गाय बोलता है नहीं, हम मरने वाले हैं ककाशी। ककाशी बोलता है तुम सब भाग जाओ, मैंने कहा था। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ नारुतो भी अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ चुका था और उसके आंसू गिर रहे थे। वो बोलता है मैं कुछ भी नहीं कर पाया, मुझे माफ करना सेंसे। सास्के बोलता है मैंने कहा था नारुतो, तू मुझे कभी नहीं हरा सकते। अब हम देखते हैं माइट गाय को, जो फिर से 7 गेट को रिलीज करने की कोशिश करता है, लेकिन वह नाकाम हो जाता है और वह इटाची पर हमला करने चला जाता है। अब हम देखते हैं इटाची को, जो बोलता है ठीक है सास्के, तुम तैयार हो ना वो करने के लिए? हाँ बड़े भैया मैं तैयार हूँ। ठीक है छोटे, करते हैं, मजा आएगा। अमातेरासु। हम देखते हैं इटाची के सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक को, अमातेरासु को, जो माइट गाय की तरफ बढ़ ही रहा होता है और वो माइट गाय को लगने वाला होता है, लेकिन वहाँ पर ककाशी आ जाता है और उस अटैक को अपने ऊपर ले लेता है। ये देखकर सब शौक हो जाते हैं और माइट गाय बोलता है नहीं ककाशी, तुम्हें ऐसा नहीं करना था। नारुतो भी बहुत ज्यादा शौक में पड़ जाता है और अब ककाशी बोलता है मुझे माफ करना, तुम सब मेरी वजह से इतनी मुसीबत में पड़े, मुझे याद रखना माइट गाय। अब नारुतो बोलता है नहीं नहीं सेंसे, तुम ऐसे नहीं जा सकते। और अब हमें दिखाया जाता है कि ककाशी की डेथ हो चुकी होती है। अब ककाशी मर चुका था। अब ये देखकर नारुतो भी रोने लग जाता है और हम देखते हैं माइट गाय को, जो अभी भी बहुत ज़्यादा बुरी हालत में होते हैं, लेकिन वो कैसे भी करके उठते हैं और बोलते हैं नारुतो हमें यहाँ से भागना होगा, वरना ये दोनों हमें मार डालेंगे, अभी हम कमज़ोर हैं और ककाशी की डेथ का भी कोई मतलब नहीं रहेगा नारुतो। लेकिन नारुतो बोलता है नहीं माइट गाय, मुझे हमारे सेंसे की डेथ का बदला लेना है, तो मैं ऐसे तो भाग नहीं सकता। पर हम देखते हैं माइट गाय अपनी रफ्तार बढ़ाता है और बहुत ज़्यादा पेपर बॉम्ब्स निकालता है, जिनकी मदद से वह एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है और अब हर जगह धुआं ही धुआं हो चुका था। हम देखते हैं हर तरफ धुआं धुआं उड़ रहा होता है और अब ब्लास्ट हटने के बाद हम देखते हैं सास्के और इटाची को। शिट इटाची, शायद वो भाग निकले, हमें उन्हें मारना चाहिए था, चलो कोई नहीं, अगली बार देख लेंगे। हाँ तो ये थी मेरी ज़िंदगी की सबसे लॉन्ग फाइट। हाँ अच्छी थी, इतनी बेकार भी नहीं थी। इन द नेक्स्ट सीन हम देखते हैं काबूटो को, जो ओरोचिमारू को बता रहा है कि अब ककाशी मारा जा चुका है और अकात्सुकी का भी एक मेंबर किस्सा में मारा जा चुका है। यह सुनकर ओरोचिमारू हंसने लगता है मैं तो जानता ही था दोनों में से कोई ना कोई फटने वाला है। अच्छा है कोई भी मरे, फायदा तो हमारा ही है ना। इन द नेक्स्ट सीन हम देखते हैं साकुरा को, जो बिल्कुल डस्टबिन की तरह दिख रही होती है और वो बोलती है शिकामारू मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती थी, मैं बताना चाहती थी कि अरे तुम जल्दी बताओ ना साकुरा, क्या दिमाग खराब कर रही हो। मैं बताना चाहती थी तुम्हें कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम्हारा बच्चा मेरे पेट में है शिकामारू। ये तुम क्या कह रही हो साकुरा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अरे मुझे डॉक्टर ने बताया था कि मेरा तो बच्चा ही नहीं हो सकता, और वैसे भी मैंने तो तुम्हारे साथ कॉन्डम से किया था ना, फिर ये ऐसा कैसे हुआ? नहीं वो फटा हुआ था शिकामारू, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? अब शिकामारू बोलता है नहीं तुम मेरा चूतिया बना रही हो, मुझे पता है वो चॉकलेट फ्लेवर का था और वो बिल्कुल ठीक ठाक था। तुम मुझे फंसाने के लिए ऐसा कर रही हो ना साकुरा, वो किसका है मुझे जल्दी बता दो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरा आईक्यू इतना भी बेकार नहीं है, मुझे सब याद है। अब साकुरा बोलती है नहीं शिकामारू, मैं हल्ला कर दूंगी पूरे गांव में, वरना तुम ये एक्सेप्ट कर लो कि ये तुम्हारा ही है। अब हम देखते हैं शिकामारू को, जो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था और वो सोचता है मैं कुछ नहीं कर सकता शायद, और वो अब इसको एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं इटाची उचिया को, जो बोल रहा होता है ओबिटो मैं उसे नहीं बचा पाया, वो कमजोर था और उसे माइट गाय ने मार दिया। अब ओबिटो बोलता है मैं तो पहले से ही जानता था, लेकिन वो तो हमारा दोस्त था ना, फिर तुम उसे बचाओ क्यों नहीं पाई इटाची? अब इटाची बोलता है मैं कब तक ही कमजोरों को बचा पाता, मेरा छोटा भाई भी मेरे साथ था और मैं इतने सारों को नहीं संभाल सकता। तुम तो बिल्कुल निकम्मे निकले इटाची, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता बेवकूफ, बकचोदी मत कर वरना खड़े खड़े मार लूंगा ओबिटो। चल बाप को भेज, पेन कहाँ है ये बताओ। तुम तो गुस्सा हो गए इटाची, वो यहाँ पर नहीं है,
वो सिश टेल पकड़ने गया है। इसके बाद हम देखते हैं नारुतो को जो रो रहा होता है और बोलता है, माफ करना काकाशी सेंसे, हम तुम्हें बचा नहीं पाए। अगर मैं ताकतवर होता तो मैं उन्हें बचा लेता ली। अब ये सुनकर ली भी बहुत ज्यादा शौक में था। अब हम देखते हैं ली रोने लग जाता है और बोलता है, माइट गाय, आपने अपनी पूरी कोशिश की, हम उनका बदला लेंगे, माइट गाय और नारुतो। अब नारुतो बहुत ज़्यादा सैड होता है और वो बोलता है, सास्के, आज से तुम मेरे दुश्मन हो। अब हमारा ली भी देखते हैं कि वो भी बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है और रोकर वहाँ से भाग जाता है। मैं जब तक अपने राइवल का बदला नहीं ले लेता, मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा ली, मैं उन्हें मिट्टी में मिला दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं ओरोचिमारू को जो हंस रहा होता है और बोलता है, तो ठीक है काबूटो, वक्त आ चुका है। हाँ मेरे मास्टर ओरोचिमारू, हम इस दुनिया को अपने मुट्ठी में करेंगे। अब हम देखते हैं सास्की को जो बोलता है, तो ठीक है इटाची भैया, अब हमें आगे क्या करना है? क्या हम हाइडन लीफ विलेज पर अटैक कर दें? वैसे भी वो सब बहुत कमजोर है ना भैया। नहीं मेरे छोटे भाई सास्के, मैंने हमेशा हाइडन लीफ विलेज को प्रोटेक्ट किया है, लेकिन उन्होंने तुम पर अटैक करके अच्छा नहीं किया। लेकिन पहले हमें अकात्सुकी को पावरफुल बनाना होगा। अब हम सारे जिंचुर की होस्ट पर हमला करेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर नारुतो सैड बैठा होता है और बहुत ज्यादा रो रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं साकुरा आती है और पूछती है, नारुतो तुम्हें हुआ क्या है, तुम आखिरकार इतने दुखी क्यों हो? अब हमारा नारुतो बोलता है, कुछ नहीं बचा साकुरा, उन्होंने काकाशी सेंसे को मार दिया, सास्के और उसके बड़े भाई इटाची और उसके दोस्त किसामे ने, और हम सिर्फ किसामे को ही मार पाए साकुरा। मुझे बताओ नारुतो, क्या सास्के ठीक है ना? बेवकूफ, तुम्हें अभी भी सास्के की पड़ी है, तुम्हें काकाशी सेंसे की कोई चिंता नहीं। ये सुनकर ये छिनार रोने का नाटक करने लग जाती है। नहीं नारुतो, ऐसा नहीं है, मुझे बहुत दुख है काकाशी सेंसे का। इसके बाद हम देखते हैं पेन और ओबिटो को जो बोलते हैं कि अब अकात्सुकी के सिर्फ 5 मेंबर बचे हैं, तुम, मैं, ओबिटो और ज़ेत्सु और मेरी प्यारी कोनन। और इतना होने के बावजूद भी इटाची, तुम हमें धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें लगता है तुम सारे टेल बीच खुद ले लोगे, पर ये किसने कहा पेन? मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा हूँ, समझे? तो मुझ पर शक करना बंद करो। अगर तुमने हमें धोखा देने की कोशिश की इटाची, तो हम तुम्हारे साथ साथ भाई को भी मार देंगे। क्या कहा पेन? शायद तुम्हें मरने का शौक है, हाँ? क्या इतना सब कुछ हो गया और तूने मुझे बताना भी गवारा नहीं समझा नारुतो? क्या तुम मुझे होकागे नहीं मानते? हम काकाशी का बदला लेकर ही मानेंगे नारुतो। अब नारुतो बोलता है, मैं उसे बचा नहीं पाया, मैं सेंसे को बचा नहीं पाया सुनाडे लेडी। इसके बाद हम देखते हैं लेडी सुनाडे जो एक बेंच पर बैठी होती हैं और बहुत ज्यादा अफसोस कर रही होती हैं। तभी हमारे वहाँ पर छिछोरे बाबा आते हैं और बोलते हैं, मुझे अफसोस है लेडी सुनाडे, मैं उसे बचा नहीं पाया, शायद अगर मैं उसके साथ होता तो मैं उसे बचा लेता। क्या तुम्हें अफसोस नहीं है जिराया? तुम हंस रहे हो? आखिर में ये सब मेरी वजह से तो हुआ है ना। अगर मैं एक अच्छी होकागे होती तो आज काकाशी जिंदा होता। नहीं, ऐसा नहीं है लेडी सुनाडे, मैं अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं कर पाया जैसा मैं कुछ करना चाहता था, लेकिन एक काम है, काकाशी का बदला मैं जरूर लूंगा लेडी सुनाडे। अब लेडी सुनाडे बोलती है, नहीं जिराया, मैं तुम्हें भी खोना नहीं चाहती। वो अगर तुम्हें मार देते हैं तो हम पर कुछ नहीं बचेगा, हमारा लीफ विलेज पूरा तबाह हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा सुनाडे, जब तक तुम हो ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर मैं मर जाता हूँ तो सब कुछ दांव पर लगा देना सुनाडे। इन द नेक्स्ट सीन हम देखते हैं ओबिटो उचिहा को जो बोल रहा होता है, तुमने इटाची उचिहा मेरे प्यारे दोस्त काकाशी को मारकर ठीक नहीं किया, मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा। इन द नेक्स्ट सीन हम देखते हैं इटाची उचिहा को जो ऑब्जर्व करता है कि उसके आसपास कोई ना कोई है और वह कुछ कुनाइस निकालकर उसकी तरफ फेंक देता है, और वो कोई और नहीं ओबिटो उचिहा होता है जो कि उस डायमेंशन को बदलकर इटाची की तरफ उल्टा फेंक देता है, लेकिन इटाची उससे आसानी से बच जाता है। तो तुम हो ओबिटो? तो क्यों आए हो मुझे मारने? हाँ, तुम तो मेरी ही टीम में थे ना? ओबिटो बोलता है, नहीं इटाची, जब से तुमने काकाशी को मारा है। मानता हूँ वो मेरा दुश्मन था, लेकिन वो था तो मेरा दोस्त ही ना। वो तुम हो जिसे जिंदा नहीं रहना चाहिए इटाची। और बताओ तुम्हारा छोटा भाई कहाँ है? इसके बाद हम देखते हैं इटाची उचिहा जो अपनी मांगे की शारिगन एक्टिवेट करता है और अमातेरासु अटैक कर देता है,
जिससे कि ओबिटो पूरा जलने लग जाता है अमातेरासु में। लेकिन हम देखते हैं जहाँ पर इटाची उचिहा भी अपनी मांगी की शारिंगन एक्टिवेट करता है, लेकिन हम देखते हैं ओबिटो उचिहा को कुछ भी नहीं हो रहा होता और वो वहीं पर खड़ा होता है, जिस अटैक को झेलने के बाद वह आगे बढ़ता है। इसके बाद इटाची उचिहा कुछ साइंस बनाता है और फायरबॉल जुत्सु करता है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल था। अब इटाची उचिहा थक चुका था, लेकिन हम देखते हैं उसके पीछे कोई और नहीं, ओबिटो उचिहा खड़ा होता है, जो अपनी मांगो की शारिगन का यूज करके आता है। अब सब कुछ खत्म होने की कगार पे था, लेकिन हम देखते हैं इटाची उचिहा एक स्माइल करता है और बोलता है, ये देखो तुम्हारी ताकत ओबिटो, मेरे सामने कुछ भी नहीं। और एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसमें ओबिटो के कपड़े और मांस फटे हुए दिखते हैं। अब हम देखते हैं वहाँ पर कोई खड़ा था और वो कोई और नहीं, इटाची उचिहा था, जिसको देखकर सब लोग समझ जाते हैं कि ये कुछ और नहीं गेंजुत्सु था। हमारा ओबिटो उचिहा उसके गेंजुत्सु में फंसा हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं ओबिटो पूरे गुस्से में खड़ा था, उसका एक मांस का टुकड़ा भी टूट चुका था और उसका एक हाथ कट चुका था, लेकिन वह अभी भी फाइट करने में तैयार था। अब हम देखते हैं दोनों हैंड टू हैंड कॉम्बैट से फाइट करने लग जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर कुनाई फेंक रहे होते हैं। इटाची इतना ज्यादा पावरफुल था कि ओबिटो को बिल्कुल ही बीट करने की तैयारी पे था, लेकिन ओबिटो अपनी पूरी रिफ्लेक्सेस बढ़ा देता है। इसके बाद हम देखते हैं इटाची बहुत ज्यादा शूरिकन फेंकता है, लेकिन ओबिटो ने सबको चीरता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। अब इटाची अपने क्लोन्स फेंकता है, लेकिन ओबिटो सबको खत्म कर देता है। अब ओबिटो भी अपनी शूरिकन्स निकालता है और इटाची की तरफ फेंक देता है और बहुत ज्यादा ब्लेड से हमला करने लग जाता है, जिससे इटाची भी बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ जाता है। तुम मेरे मकसद में बहुत काम आते इटाची, लेकिन तुमने मेरे से जाती दुश्मनी मोल ली है। अब हम देखते हैं इटाची उचिहा की मांगी की शारिंगन में से खून आने लग जाता है और वह बोलता है, ठीक है मेरा टैग देखो, फायरबॉल जुत्सु अमातेरासु दोनों को मिक्स कर देता है और अब ओबिटो उचिहा पे फेंक देता है। अब हम देखते हैं ओबिटो अपना जुत्सु करता है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी हो नहीं पा रहा होता है, क्योंकि वह अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल थे। और अब वह मांगी की शारिगन एक्टिवेट करता है, उस अटैक को दूसरे डायमेंशन में फेंक देता है। हम देखते हैं अब दोनों हैंड टू हैंड कॉम्बैट अटैक करने लग जाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं ओबिटो उचिहा इटाची उचिहा को दूसरे डायमेंशन में फंसा देता है और खुद भी वहीं पर आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं वह इटाची उचिहा को बहुत ज्यादा डैमेज देने लग जाता है और इटाची उचिहा कुछ नहीं कर पा रहा था। अब हम देखते हैं चारों तरफ से वह पिट रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं इटाची उचिहा अपनी शारिगन की मदद से सुसानो बना लेता है, जो सुसानो बहुत ही ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अब इटाची उचिहा बोलता है, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम हार मान लो ओबिटो उचिहा। अब हम देखते हैं ओबिटो उचिहा आराम आराम से चल रहा होता है, वो अचानक से तेजी से भागने लग जाता है सुसानो की तरफ। हम देखते हैं ओबिटो उचिहा सुसानो पर ढाबा बोल देता है, जिसे देखकर इटाची शॉक हो जाता है। अब इटाची बोलता है, बेवकूफ। इटाची बोलता है, सुसानो फायर ब्लास्ट। अब ओबिटो के ऊपर आग लग जाती है, लेकिन ओबिटो उचिहा कामुई का इस्तेमाल कर पूरे सुसानो को ही गायब कर देता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से हर तरफ धुआं धुआं हो जाता है और दोनों को ही बहुत बड़ा डैमेज पड़ता है। देन इटाची बोलता है, हाँ तुम इतने भी बेकार नहीं हो ओबिटो। इसके बाद वह दो कुनाई निकालता है और बहुत सारी शूरिकन ओबिटो की तरफ फेंक देता है, लेकिन ओबिटो उन शूरिकन्स को तोड़ते हुए इटाची की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन इटाची उचिहा उससे बहुत ज्यादा दूर चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं ओबिटो उचिहा एक फायर ब्लास्ट जुत्सु मारता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। इसके अगेंस्ट में इटाची उचिहा भी एक फायर ब्लास्ट जुत्सु मारता है और दोनों के जुत्सु बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। दोनों आपस में टकरा जाते हैं और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे ओबिटो, शैडो क्लॉन जुत्सु। अब इसके बाद हम देखते हैं इटाची उचिहा के शैडो क्लॉन्स, जो कि ओबिटो पर अटैक करने जा रहे होते हैं, जिस पर ओबिटो भी अपना काउंटर अटैक करता है और सारे शैडो क्लॉन्स को मसल के डाल देता है। लेकिन कुछ शैडो क्लॉन्स आसमान से हमला करते हैं, जिससे ओबिटो घायल हो जाता है, लेकिन ओबिटो आखिर में उन्हें भी पेल देता है। और हम इतने में ही देखते हैं इटाची ओबिटो के पीछे आ जाता है और कुनाई से उसका गला काट देता है। अब ओबिटो मर नहीं वाला था, लेकिन ज़नागी एक्टिवेट करता है और जिससे वे डेथ को मैनिपुलेट कर देता है। अब इटाची इसको देखकर परेशान हो चुका था कि बार बार ओबिटो उससे बच जा रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं इटाची थक चुका था। अब इटाची बोलता है, तुम्हें खत्म करने का वक्त आ गया है ओबिटो। लेकिन हम इतने में देखते हैं ओबिटो जुत्सु की साइंस बनाता है और एक बहुत बड़ा धमाका कर देता है, जिससे कि बहुत बड़ा तूफान आ जाता है, जिसकी वजह से इटाची को बहुत ज्यादा डैमेज आता है और जिससे कि वह जमीन पर गिर जाता है। लेकिन इटाची जमीन पर गिरने के बाद भी दोबारा उठता है। अब इटाची बोलता है, ठीक है अपनी पूरी पावर दिखाना अब से। इसके बाद हम देखते हैं दोनों ही हैंड कॉम्बैट अटैक करने लग जाते हैं और दोनों एक दूसरे पर हमला कर रहे होते हैं। देन हमें 5 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां दोनों ही एक दूसरे को ऐसे ही मार रहे होते हैं और दोनों ही बहुत ज्यादा थक चुके थे। देन हम देखते हैं ओबिटो अपनी पूरी पावर रिलीज करने लग जाता है और इसके बाद अपना सबसे पावरफुल जुत्सु करता है, डार्क फॉग अटैक। हम देखते हैं इटाची उचिहा बहुत ज्यादा घायल हो चुका था, जिससे कि वह इस अटैक को काउंटर नहीं कर पा रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं उसे बहुत ज्यादा डैमेज पड़ता है और वह बहुत ज्यादा दूर जाकर गिर जाता है। अब वह उठ नहीं पा रहा होता। ओबिटो उचिहा बोलता है, तो तुमने इतनी ही ताकत थी इटाची, तुम्हारा मरने का वक्त आ गया है। देन अब इटाची बोलता है, मुझे याद रखना सासुके,
मैं इसे हरा नहीं पाया। देन इसके बाद ओबिटो बोलता है तुम्हारा अंत यहीं पर था इटाची, तुमने मेरे दोस्त को मारकर ठीक नहीं किया। इसके बाद हम देखते हैं एक मेटा शूरिगन की रोड होती है जिससे इटाची का वह गला उड़ा देता है। देन इसके बाद हम देखते हैं ओबिटो बोलता है तो मैंने तुम्हारा बदला ले लिया मेरे बेस्ट फ्रेंड ककाशी हटाके। और ये बोलकर ओबिटो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन हम देखते हैं ओबिटो को कुछ कौवे दिखते हैं जो इटाची उचिहा के मुंह से निकल रहे होते हैं। जी हाँ, हमें बताया जाता है कि ये कुछ और नहीं, ये इटाची का गेंजुत्सु होता है, जिसे देखकर ओबिटो पूरा शौक में पड़ जाता है। अब इटाची उचिहा बोलता है तो तुम्हें लगता था कि मैं इतना कमज़ोर होऊंगा, जिसने पूरे क्लैन को ख़त्म कर दिया वो भी एक रात में। इसके बाद हम देखते हैं इटाची अपना फायरबॉल जुत्सु करता है और इसी के साथ साथ अमातेरासु करता है और दोनों को मिक्स कर देता है। देन में दोनों अटैक को ओबिटो की तरफ फेंक देता है जिससे कि ओबिटो वहाँ काउंटर नहीं कर पा रहा होता है और उसकी बुरी हालत हो जाती है और वह पूरी तरह से जलने लग जाता है और जलकर पूरी तरह से बेकार हो गया होता है। इटाची उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। अब ओबिटो अपने लास्ट वर्ड बोलता है मुझे माफ़ करना ककाशी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाया, मैं तुम्हारा बदला भी नहीं ले पाया। ओबिटो तुम्हारी गलती बस इतनी ही थी कि तुमने मुझे हल्के में लिया और मैंने तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दी मेरे दोस्त। इन द नेक्स्ट सीन हम देखते हैं नारुतो को जो बोल रहा होता है कि मैं इस गुस्से की आग में तप रहा हूँ सास्के, तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे चाहे तुम्हें ही क्यों ना मारना पड़े लेकिन मैं उसी इटाची को खत्म कर दूंगा। अब ये कहकर वह बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करने लग जाता है और अपने शैडो क्लोन से भी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करा रहा होता है जिसको देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसकी ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा हार्ड थी। इसके बाद हम देखते हैं पेन को जो बोल रहा होता है नहीं कोनेन, वो मदारा था, उसको वो कैसे मार सकता है। हाँ, आखिर इटाची में इतनी पावर कहाँ से आई। असल में इटाची अपनी बीमारी का नाटक कर रहा था, वो कभी बीमार ही नहीं था पेन, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। हम देखते हैं नेक्स्ट सीन के अंदर जहाँ सास्के एंड इटाची दोनों ही आपस में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक्स मार रहे होते हैं। दोनों अपना फायरबॉल जुत्सु एक दूसरे के सामने फ्लैश कर रहे होते हैं। हम देखते हैं सास्के जो लाइटनिंग अटैक से अटैक करने जाता है लेकिन वो इटाची को छू भी नहीं पाता। अब इटाची बोलता है तुम पहले से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके हो मेरे छोटे भाई। अब हम देखते हैं सास्के की आइज़ में से ब्लड आने लग जाता है और अब इटाची बोलता है लेकिन तुम्हें अभी भी ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है। सास्के बोलता है आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो बड़े भाई, आखिर कैसे। हाँ सास्के मेरे भाई, लोग सोचते थे मैंने ट्रेनिंग करना बंद कर दिया है और मुझे कुछ डिसीज़ हो चुकी हैं जिससे मैंने अपनी ट्रू पावर किसी को आज तक दिखाई ही नहीं, लेकिन असल में मैं बहुत पावरफुल हूँ। मैं पेन ओबिटो जैसों की खड़े खड़े ले सकता हूँ मेरे छोटे भाई। इन द नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जिराया को जो सेज मोड में खड़ा होता है और बोलता है मुझे फूक फूक कर कलम रखने होंगे। हमें बताया जाता है कि वह एक मिस्टीरियस जगह पर आया होता है और अब वह अपने हाथ से राशिंगन बनाने लग जाता है और उसको दीवार पर दे मारता है जिससे कि वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। निशान बता रहे हैं कि वो यहाँ पर मौजूद थे, वो 2 हैं या 2 से ज़्यादा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बस मुझे यहाँ रुक कर उनका इंतज़ार करना है, बाकी मैं ककाशी का बदला ले पाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं नारुतो को जो सोच रहा होता है कि वो कितना निकम्मा है और वह कुछ भी नहीं कर पाया जब उसके सेंसे को मारा जा रहा था। वह सोचता है शिकामारू ने उसके सेंसे का बदला ले लिया, असुमा सेंसे का, लेकिन वह तो बदला भी नहीं ले पाया, इसीलिए मुझे और ट्रेनिंग करनी होगी। इन द नेक्स्ट सीन हम देखते हैं इटाची और सास्के को जो ट्रेनिंग करके जा ही रहे होते हैं लेकिन उन्हें कुछ और महसूस होने लग जाता है। बड़े भैया क्या आपको भी वो महसूस हुआ जो मुझे महसूस हुआ? वहाँ कोई पावरफुल इंसान हमारा इंतजार कर रहा है बड़े भाई। तो तुम आ गए पेन मुझे मारने? हाँ, हम देखते हैं वो कोई और नहीं पेन होता है और वह अटैक करता है यूनिवर्सल पुल जिसको इटाची सहन नहीं कर पाता और वह पेन की तरफ खींचने लग जाता है। अब पेन इटाची को पकड़ लेता है लेकिन हम देखते हैं वो उसका गेंजुत्सु था और वह कौवे बन के उड़ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं दोनों में हैंड कॉम्बैट अटैक होने लग जाता है, दोनों ही एक दूसरे की कुनाई से बच रहे होते हैं। हम देखते हैं इटाची फायरबॉल जुत्सु करता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। हम देखते हैं वो पेन को लगने वाला था लेकिन पेन अपने पाथ को बेचता है और देवपात उस फायरबॉल जुत्सु को सोखने लग जाता है जिससे कि उसको सारा चक्रा मिल रहा होता है। अब वह और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका था। इसके बाद हम देखते हैं पेन के 6 के 6 पाथ इटाची पर एक साथ हमला करने लग जाते हैं लेकिन इटाची अपना शारिंगन एक्टिवेट करता है और वहाँ पर सुसानो बना लेता है और सुसानो की मदद से सारे के सारे पेन्स को एक ही बार में फेंक देता है। इसके बाद पेन बोलता है हाँ बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो तुम इटाची,
इसके बाद हम देखते हैं एनिमल पाथ को, जो बहुत ही ज़्यादा जायंट मॉन्स्टर को क्रिएट कर देता है। अब इटाची उस 3 मुंह वाले मॉन्स्टर को देखकर शॉक हो जाता है और सारे पेन इटाची के पीछे आने लग जाते हैं और हमारा एनिमल पाथ अपने मॉन्स्टर से अटैक करवाता है, लेकिन हमारे इटाची भी उसके मुंह पे मुक्का जड़ देता है। लेकिन हम देखते हैं कोई इटाची पर पीछे से हमला कर रहा होता है और वो पेन का एक पाथ होता है, लेकिन हमारा इटाची उस एनिमल पाथ को पीछे फेंक देता है। अब सासुके बोलता है, क्या मुझे भी बीच में आना चाहिए बड़े भैया, मैं इनकी ऐसी की तैसी कर दूंगा। ये तो कायर हैं, पीछे से हमला करते हैं भैया। हम देखते हैं 6 के 6 पाथ वहाँ पर खड़े होते हैं और उसमें से आउटर पाथ बोलता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वे इटाची पर ब्लास्ट से हमला कर देता है, लेकिन इटाची वहाँ से गायब हो जाता है। इन द नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जायंट मॉन्स्टर दोबारा से क्रिएट हो जाता है और वह ब्लास्ट भी अटैक कर रहा होता है। हम देखते हैं जायंट मॉन्स्टर पे 2 पेन पाथ बैठे होते हैं जो कि इटाची पर हमला कर रहे होते हैं और इटाची को इससे बचने में मुसीबत हो रही होती है, बट अपना इटाची हवा में ही फायरबॉल जुत्सु कर देता है, जिसको देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। बट उसमें से देवा पाथ उस जुत्सु को सोख लेता है, बट अपना इटाची इस फायरबॉल जुत्सु को कट कर देता है एंड एक फायर ब्लास्ट फेंक देता है, जिससे कि जायंट मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। देन अभी इटाची बोलता है, मेरे छोटे भाई सासुके तुम चिंता मत करो, मैं इन सबको इजीली संभाल सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं जिराया सेंसेई को, जो बोल रहे होते हैं, तो आखिर वो लोग है कहाँ, उन्हें अभी तक आ जाना चाहिए था। मुझे ये 2 ऑरा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल महसूस हो रहा है, शायद उनमें लड़ाई हो रही है, आखिर ये है कौन। अब हम देखते हैं दोबारा फाइट का सीन, जहाँ पर इटाची पर सब हमला करने जा रहे होते हैं, लेकिन इटाची वहाँ से गायब हो जाता है। हम देखते हैं इटाची दोनों पर कुनाई मार देता है, जिसमें पेपर बॉम्ब बने होते हैं। अब दोनों के दोनों पेन का वहीं पर मुंह निकल जाता है और दोनों वहीं पर ब्लास्ट हो जाते हैं। देन इसके बाद हम देखते हैं एनिमल पाथ आसमान से डायरेक्ट लैंडिंग करता है इटाची के सामने और वहाँ पर 2-4 क्रिएचर्स को जुत्सु से क्रिएट कर देता है, जिससे कि वहाँ पर बहुत बड़े जायंट क्रिएचर आ जाते हैं। देन अब आउटर पाथ ऑर्डर देता है, ठीक है उन्हें रिवाइव करो, नारा का पाथ। अब हम देखते हैं उन दोनों टूटे फूटे पेन्स को वह अपने अंदर डाल लेता है और उनको दोबारा से रिवाइव करने लग जाता है। हम देखते हैं वे बिल्कुल नए होकर बाहर निकलते हैं और दोनों के दोनों फिर से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये देखकर इटाची शॉक हो जाता है और वह बोलता है, तो पहले इसे ही खत्म करना होगा वरना ये मुसीबत बनेगा। देन इसके बाद हम देखते हैं पेन और पेन के सारे पाथ एक साथ खड़े होते हैं और सारे ही पाथ अपने अपने अटैक करने लग जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे। कोई फायरबॉल जुत्सु कर रहा होता है और कोई अपनी ही कुनाई से फाइट कर रहा होता है एंड देवा पाथ अपने मेटल रोड से फाइट कर रहा होता है। देन हम देखते हैं आउटर पाथ को, जो कि यूनिवर्सल पुश करता है और एक रोड मार देता है, जिससे इटाची बहुत ही ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। देन इसके बाद हम देखते हैं इटाची जमीन पर गिर चुका था और उसके मुंह में से कव्वे बाहर आ रहे होते हैं। जी हाँ, वो कुछ और नहीं गेंजुत्सु होता है इटाची उचिहा का। इसके बाद हम देखते हैं इटाची उचिहा फायरबॉल जुत्सु करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिसको देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। बट हमारा इंद्रपार्थ उसको इजीली सोख लेता है अपने अंदर। देन इसके बाद इटाची उचिहा सुसानो क्रिएट करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है, वो सबको मसल रहा होता है। इसको देखकर आउटर पाथ ऑलमाइटी पुश अटैक कर देता है, जिसको देखकर इटाची भी घिल जाता है, पर वह इजीली संभाल लेता है। अब पेन बोलता है, तो कैसा लगा मेरा 80 टुस्सी अटैक, और उनमें से एक पाथ यूनिवर्सल पुल कर देता है, जिससे इटाची का सुसानो हिल जाता है, लेकिन इटाची को खरोच भी नहीं आती और इटाची अपने सुसानो से शील्ड एंड एक स्वॉर्ड बनवा लेता है। उसकी मदद से अब इटाची और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका था और वह अब सबसे पहले नारागा पाथ को खत्म करता है, जो कि लोगों को रिवाइव कर रहा था, मतलब और पेंस को रिवाइव करता जा रहा था। अब हम देखते हैं हमारा आउटर पाथ, जो कि असपुसी ठुस्सी अटैक करने के लिए आसमान में चला जाता है, लेकिन हम देखते हैं इटाची इसको वहीं पर खत्म कर देता है। अब जो पांच बच चुके थे वो अपने अपने अटैक करने लग जाते हैं। कोई पत्थर जमीन में से निकाल रहा होता है, कोई फायरबॉल जुत्सु कर रहा होता है, कोई यूनिवर्सल पुश अटैक कर रहा होता है, तो कोई यूनिवर्सल पुल अटैक कर रहा होता है। लेकिन इटाची को उससे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। इटाची उन सारे अटैक्स को अपनी स्वॉर्ड से इजीली रोक लेता है और जो स्वॉर्ड उसने बनाए रखी थी उनसे सबको खत्म कर जाता है। लेकिन हम देखते हैं 2-3 पाथ अभी भी बच चुके थे। अभी इटाची बोलता है, सासुके जाओ, तुम्हारे लिए एक काम है, उसे खत्म कर दो, वो पहाड़ी के पीछे है। भैया तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो। हाँ चलो, मुझे भी मौका मिल ही गया। हाँ बड़े भैया, मैं उसे खत्म कर दूंगा। संभल के सासुके, उसके साथ कोई और भी है जो तुम्हारे से भी ज्यादा पावरफुल है।
तो ध्यान रखना तुम उसे खत्म करने में कामयाब हो जाओ। अब हम देखते हैं इटाची का सुसानो आगे बढ़ रहा होता है और वो बहुत ही ज्यादा तबाही मचा रहा था। इसके बाद हम देखते हैं पेन को जो बहुत ही मुसीबत में था और बोल रहा था, नहीं, हम उससे कैसे हार सकते हैं उस मामूली उचिया से, कभी नहीं। अब बस हम 3 पात बचे हैं और हमें ही इन्हें खत्म करना है। हम देखते हैं इटाची की आईज में से ब्लड आने लग जाता है क्योंकि वो भी बहुत ही ज्यादा थक गया था। इसके बाद इटाची अपने सुसानो की मदद से फायरबॉल जुत्सु कराता है और उसमें अपना फायरबॉल जुत्सु भी ऐड कर देता है, जिससे कि बहुत ही बड़ा धमाका होता है और सारे पात उड़ जाते हैं। ये देखकर सारे के सारे पात बहुत ही ज्यादा शौक में थे। हम देखते हैं पेन जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और एक बहुत बड़ी डिस्ट्रॉयर बॉल बनाता है, जिसको देखकर इटाची भी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और बोलता है, अब मैं ज्यादा देर इसके सामने टिक नहीं पाऊंगा, मुझे इसे जल्दी ही खत्म करना होगा। देन इन द नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जिराया सेंसे को जो बोल रहे होते हैं, वो दोनों अभी तक क्यों नहीं आए, क्या मुझे खुद चलकर देखना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं पेन उस डिस्ट्रॉयर बॉल को इटाची की तरफ फेंक देता है। एट सेम सीन पर ही एक पाथ फायरबॉल जुत्सु कर देता है और तभी हमारा सबसे पावरफुल ऑर्डर पाथ ऑलमाइटी ठुसी फुसी फुस कर देता है, जिसके कारण इटाची का सुसानो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और इटाची जमीन पर आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं इटाची के ब्लड में से आइस में से खून आ रहा होता है और वो पूरी तरह से जख्मी था और वो बोलता है, जल्दी करो सास्के। इन द नेक्स्ट सीन हम देखते हैं सास्के को जो नागोटो के पास पहुंच ही चुका होता है और वह बोलता है, तो तुम्हारा मरने का वक्त आ गया है नागोटो। लेकिन हम देखते हैं वहां पर कोई उड़ता हुआ आसमान से सास्के की तरफ आ रहा होता है और वो कोई और नहीं, वो कोनेन होती है। इस पर सास्के बोलता है, तो हाँ, अब तुम कौन हो। देन अब वो बोलती है, मेरा नाम कोनेन है और खबरदार यहाँ से आगे भी बढ़े तो ये छवियां मुझे रोकेगी। हाँ, ये बोलकर सास के ऊपर से लाइटनिंग अटैक कर देता है और फायरबॉल जुत्सु दोनों ही अटैक को कंबाइन करके कोनेन पर अटैक कर देता है। हम देखते हैं कोनेन 1 इंच भी नहीं हिलती और वहीं पर खड़ी रहती है। वो अटैक अब कोनेन को लग ही जाता है, लेकिन वहां पर कोनेन को कुछ भी नहीं होता और वे पेपर बॉम्ब बनकर वहां से उड़ जाती है। ये देखकर सास्के का मुंह ही निकल जाता है और वो पूरी तरह से डर जाता है। सास्के बोलता है, तो तुम कोई और नहीं हो, तुम हो पेन की रखैल। हम देखते हैं कोनेन उसके पीछे हो जाती है और बहुत ही गुस्से में होती है और वह 1000 ईयर ऑफ पेपर सास्के के अंदर बांट देती है, जिससे सास्के ब्लास्ट हो जाता है। बट हम देखते हैं सास्के वहां से कैसे भी बच जाता है और उसके बाद हम देखते हैं सास्के थंडर ड्रैगन स्टॉर्म अटैक करता है, जिससे कोनेन बचने की कोशिश करती है, लेकिन कोनेन के वह लग जाता है क्योंकि वह एक बहुत बड़ा घातक अटैक था और कोनेन वहीं पर गिर जाती है। देन इसके बाद सास्के अभी भी रुकता नहीं है और वह चितोरी लाइटनिंग अटैक करने जाता है, लेकिन कोनेन वहां से गायब हो जाती है, जिसको देखकर सास्के हंसता है और बोलता है, तो तुम अभी भी लड़ सकती हो। हम देखते हैं कोनेन अपने पेपर बॉम्ब से कुछ हथियार बनाती है और सास्के पर अटैक करने लग जाती है, लेकिन सास्के उससे इजीली बच जाता है। हम देखते हैं कोनेन अभी भी नहीं रुकती और वो नए नए अटैक्स बनाती रहती है और सास्के को वो अटैक करने लग जाती है। अब तुम देखोगे मेरा सबसे पावरफुल अटैक, 1000 ड्रैगन फायर बॉम्ब। ये मिरेकल। इस अटैक में इतनी पावर थी कि वो सास्के को वहीं पर भस्म कर सकती थी, धुएं में तब्दील कर सकती थी। अब वह अटैक सास्के के ऊपर फेंक देती है, लेकिन सास्के उसको अपनी तलवार स्वॉर्ड से कट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उस अटैक का ऑरा इतना था कि सास्के उसके आसपास भी नहीं भटक पाता। हम देखते हैं अब कोनेन का अटैक सास्के को चीरता हुआ उसके आर पार निकल जाता है, जिससे कि सास्के वहीं जमीन में गिर जाता है। अब सास्के बोलता है, आखिर तुम हो कौन। हम देखते हैं कोनेन सास्के के सामने आती है और बोलती है, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी अगर तुमने नागोटो को छुआ भी तो। इसके बाद हम देखते हैं सास्के आसमान में उड़ जाता है और वहां से एक फायरबॉल जुत्सु करता है और बोलता है, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तो तुम नहीं मानोगे, तुम्हारी मर्जी। हम देखते हैं कोनेन के अटैक में कई बिलियंस पेपर बॉम्ब होते हैं जो बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है सास्के के लिए। हम देखते हैं कोनेन सास्के की तरफ अपने अटैक को रिलीज कर देती है, जो कि एक बहुत ही डेंजरस अटैक होता है, जिससे कि एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और वहाँ की सारी जमीनें उखड़ जाती है। हर तरह से तबाही और तबाही का मंजर दिख रहा होता है। हम देखते हैं कोनेन को जो सोच रही होती है कि अब सास्के का नामो निशान भी नहीं बचा होगा और वो
खत्म हो चुका है। इन द नेक्स्ट सीन हम देखते हैं इटाची उचिहा का जो फायरबॉल जुत्सु करता है और कुछ कुनाई इस पाथ की तरफ फेंक देता है, बट हमें दिखाया जाता है हमारा पेन पास सारी कुनाइस को एक ही जगह पर रोक देता है और वह यूनिवर्सल पुल करता है, जिससे कि सारी कुनाइस एंड सारे स्वॉर्ड्स दूर जाकर गिर जाते हैं और एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। हम देखते हैं एक इंद्रापार्थ एक मेटल की रोड से इटाची को मारने लग जाता है, जिससे इटाची को बहुत डैमेज पड़ता है, लेकिन इटाची उसे अमातेरासु से वहीं जला देता है। मुझे महसूस हो रहा है छोटे भाई तुम खतरे में हो, हाँ इन्हें जल्दी खत्म करना होगा। हम देखते हैं पेन को जो पीछे से आता है और यूनिवर्सल पुश कर देता है और एक पेन यूनिवर्सल पुल से मेटल रोड्स को इटाची की आंख में मारने वाला होता है, पर इटाची अपनी कुनाई की मदद से उसकी डायरेक्शन को इजीली बदल देता है। अब इटाची बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। ठीक है 2 पाथ बचे हैं सिर्फ, मैंने खत्म कर दूंगा। हम देखते हैं इटाची अपनी मांगी की शारीगन को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है और इन्हें गॉड ऑफ गेंजुत्सु में डाल देता है, बट हमें पता चलता है वो रिनिगन की मदद से इजीली वहां से निकल जाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं इटाची को जो कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट अटैक करने लग जाता है, जिससे कि पेन को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। हम देखते हैं दोनों पाथ इटाची से हैंड टू हैंड कॉम्बैट अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन इटाची अभी भी दोनों पर भारी पड़ रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं इटाची कुनाई लेकर पेन की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन पेन उसे यूनिवर्सल पुश करके अपनी तरफ फेंक लेता है और उसे पकड़ लेता है और पीछे से फायरबॉल जुत्सु की मदद से इटाची को वहां पर जलाकर गिरा देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि इटाची वहीं पर मर चुका है। सो फाइनली हमने इटाची को मार डाला। हम देखते हैं कुछ देर बाद उस बॉडी में से क्रो बाहर आने लग जाते हैं और यह देखकर पेन पूरी तरह से शौक में पड़ जाता है। हम देखते हैं वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे पेन गिर जाता है। अब इटाची बोलता है तुम लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, मैं तुम्हें कीड़ों की तरह मसल सकता हूँ, मांगे क्यों शारिंगन, ये सबसे अच्छा वक्त है, अमातेरासु। इसके बाद हम देखते हैं इटाची अमातेरासु अटैक कर देता है, जिससे पेन के दोनों पाथ वहीं पर जल के भस्म हो जाते हैं, धुआं धुआं हो जाते हैं। अब आउटर पेन कहता है ये अच्छा नहीं हुआ, अब आखिर मैं इसको कैसे हराऊंगा, वो भी अकेले। अब इटाची बोलता है तो अब तुम आखिरी बचे हो पेन, मैं तुम्हें भी मिट्टी में मिला दूंगा, मैं थक चुका हूँ, इसे जल्दी ख़त्म करना होगा। तुमने झूठ बोला था ना इटाची, तुम्हारी शारिंगन में कोई भी बीमारी नहीं है, तुम आज भी हमसे ज़्यादा ताकतवर हो, मेरी रेनेगन से ज़्यादा ताकतवर तुम्हारी शारिंगन निकली। इन द नेक्स्ट सीन हम देते हैं सासुके को, जिसने एक सुसानो बना लिया होता है और कोनेन के पेपर बॉम्ब से इजीली बच चुका होता है। अब देखते हैं हम कोनेन को जो बोलती है तो तुम इस तरह मेरे पेपर बॉम्ब से बच गए, अभी तक तुम्हें मर जाना चाहिए था। हम देखते हैं सुसानो को जो अटैक करने चला जाता है कोनेन पर, लाइटनिंग ब्लेड अटैक। और इसके साथ हम देखते हैं सासुके को जो ड्रैगन लाइटनिंग अटैक को भी इसमें कंबाइन कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कोनेन को जो अपने पेपर बॉम्ब से हथियार बनाती है और उन अटैक को इजीली डॉज कर देती है और वह अपने 1000 पेपर बॉम्ब्स उस सुसानो में लगा देती है, जिससे सुसानो एक ब्लास्ट हो जाता है और वह बोलती है कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे सुसानो को एक साथ ही उड़ा दूंगी। सासुके उचिहा मेरा सबसे ताकतवर अटैक देखो, मुझे शक्ति दो गॉड एंजल, 10 बिलियन पेपर बॉम्ब्स। और हम देखते हैं सासुके को जिसकी शारिंगन में से बहुत ज़्यादा खून आने लग जाता है और वो देखता है कि कई बिलियन पेपर बॉम्ब उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। अब इसे बीच में कोनेन अभी भी रुकती नहीं है और एक और 10 बिलियन मिरेकल पेपर बॉम्ब अटैक कर देती है, जिसमें हमारा सासुके उचिहा लाइटनिंग अटैक से जवाब देता है और साथ में सुसानो को प्रोटेक्शन बहुत ही हार्ड कर देता है। हम देखते हैं वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है जिसमें हर जगह धुआं धुआं हो जाता है। हम देखते हैं धुआं हटने के बाद वहाँ पर कोई खड़ा होता है और वो कोई और नहीं, वो कोनेन होती है। कोनेन स्माइल कर रही होती है। हम देखते हैं सासुके को जो जमीन में गिरा पड़ा होता है और उसका सुसानो भी वहीं पर ब्लास्ट हो चुका था, अब वह बहुत ही बुरी हालत में था। हम देखते हैं पेन को जो यूनिवर्सल पुश अटैक करता है और यूनिवर्सल पुल अटैक करता है, 1000 ईयर ऑफ कुनाई पुल अटैक, और जाकर ये इटाची की आंख में लग जाती है। हम देखते हैं इटाची की आंख से ब्लड आने लग जाता है। तुम मेरे लिए अब सर दर्द बन रहे हो पेन, मैं तुम्हें जल्द ही खत्म करूंगा। हम देखते हैं पेन को जो आसमान में उड़ता है और ऑलमाइटी पुश अटैक कर देता है, जिससे कि इटाची उचिहा बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है। अब इटाची बोलता है तुम मेरे लिए मुसीबत बन रहे हो पेन, मुझे अपने भाई को भी बचाना है, शायद वो मुश्किल में है,
मांगे क्यों शारिंगन। हम देखते हैं इटाची की मांगे क्यों शारिंगन बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, इसीलिए पेन अपनी रेनेगन का यूज करके इजीली उससे बच जाता है। अब पेन बोलता है मैं तुम्हें जमीन में गाड़ दूंगा, पत्थरों के देवता बाहर आ जाओ। इसके बाद हम देखते हैं वो पूरी जमीन को हिलाने लग जाता है और एक डार्क बॉल बना लेता है। दोनों टैग को वो इटाची को ऊपर फेंक देता है, लेकिन इटाची अपने फायर बॉल जुत्सु से दोनों टैग को काउंटर कर देता है और इटाची बोलता है तुम मेरे सामने चिरक उठो पेन, तुम्हें मैं जब चाहे जब मसल सकता हूँ। चलो अब मेरी आंखों में देखो पेन, मांगे क्यों शारिंगन, खो जाओ मेरी आंखों में। हम देखते हैं पेन वहां पर ही जम जाता है और वह हिल नहीं पा रहा होता। अब पेन को एक बंदा दिखता है जो स्वॉर्ड लेके उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और वो कोई और नहीं, वो इटाची उचिया होता है। हम देखते हैं पेन को जो बिल्कुल जम चुका था अब वह दो हिस्सों में कट जाता है। अब इटाची बोलता है तो तुम अपने आप को हमारा लीडर समझते थे, लेकिन तुम मेरे सामने सिर्फ एक धूल हो, मिट्टी की धूल। हम देखते हैं सास्के को जो एक लाइटनिंग अटैक करता है, लेकिन कोनेन हंसती है और बोलती है बेवकूफ और वहां से गायब हो जाती है। वो अटैक कोनेन को छू भी नहीं पाता। सास्के बहुत ही ज़्यादा डर चुका होता है। अब सास्के नीचे ज़मीन में गिरा पड़ा था। अब सास्के वहाँ से हिल भी नहीं पा रहा होता है। हम देखते हैं कोनेन अपना फाइनल अटैक करने वाली होती है कि हम देखते हैं वहाँ पर कोई स्वॉर्ड लेकर कोनेन की तरफ बढ़ रहा होता है और वो कोई और नहीं, वो इटाची उचिया होता है। हम देखते हैं इटाची वहीं से स्वॉर्ड फेंक के मार देता है, लेकिन कोनेन उससे इजीली बच जाती है। अब इटाची उचिया बोलता है मेरे भाई को छूना भी मत वरना मिट्टी में मिला दूंगा। हम देखते हैं इटाची उचिया फायरबॉल जुत्सु कर देता है जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, लेकिन कोनेन उससे बच जाती है। हम देखते हैं कोनेन बोलती है तुमने आखिर 6 पेन को कैसे मार डाला इटाची, वो भी अकेले, नामुमकिन, ये किसी ने आज तक नहीं किया। मिरेकल 1000 ईयर पेपर बॉम्ब अटैक। लेकिन मैं हूँ कोनेन, मैं किसी में नहीं आता, मैं हूँ उचिया, इटाची उचिया। अब इटाची उचिया स्माइल कर रहा होता है और अब हमें पता चलता है कि इटाची कोनेन के पीछे खड़ा है। हम देखते हैं कोनेन बिल्कुल ही शॉक हो जाती है और बोलती है आखिर कब, तुम मेरे पीछे कब आए। इटाची बताता है यू आर अंडर इन माई गेंजुत्सु ऑलवेज कोनेन। ठीक है सास्के उठ जाओ, मैं इसे अकेला खत्म नहीं कर पाऊंगा, तुम्हारी जरूरत पड़ेगी छोटे भाई। हम देखते हैं सास्के को जो ऑलरेडी खड़ा हो चुका है और बोलता है बड़े भैया मैं तो कब से तैयार हूँ, तो चलो एक साथ अटैक करते हैं सास्के अमातेरासु। हम देखते हैं दोनों भाई अमातेरासु अटैक करते हैं जिससे कि कोनेन पूरी तरह से जलने लग जाती है। अब हम देखते हैं कोनेन बोल रही होती है मुझे माफ़ करना नगाटो, मैं हार गई, मैं अगले जन्म में तुम्हारा ज़रूर साथ दूंगी नागोटो। देन इसके बाद हम देखते हैं सास्के एंड इटाची असली नागोटो को ख़त्म कर देते हैं जो छुपकर पेन को कंट्रोल कर रहा था। देन अब हम देखते हैं इटाची बोलता है ये फाइट सच में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा कोई पीछा कर रहा है सास्के, हमें यहाँ से जल्दी चलना चाहिए। अब सास्के बोलता है ये शायद कोई ख़तरनाक है जो हमसे भी ज़्यादा ताकतवर है ना, मैंने सही कहा ना बड़े भैया। वो सब छोड़ो, तुम्हें साकुरा की कोई खबर भी है, उसके पेट में किसी का बच्चा है सास्के, मैंने सुना है वो शिकामारू के साथ है। ओह हाँ मैंने सुना है बड़े भैया, मैं उस बेवकूफ को मिट्टी में मिला दूंगा बड़े भैया, लेकिन उससे पहले अपनी होने वाली वाइफ को कुछ सबक सिखाना होगा। सही कहा सास्के, असल में गलती तो तुम्हारी ही वाइफ की है, उसकी वजह से देखो ना कितनों की डेथ हो गई। हमारा प्यारा ककाशी मौत के घाट चढ़ गया, हमारा प्यारा किसामे, हमारा ओबिटो, हमारा पेन, कोनान सब मौत के घाट चढ़ गए। बड़े भाई और ये सिलसिला शायद जारी रहने वाला है, और तो और सिर्फ ये साकुरा की वजह से ही हो रहा है। उस चिनाल को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देन अब हम इतने में ही देखते हैं जहाँ पर जिराया आ जाता है और एक फायरबॉल जुस्सू बनाता है जिससे एक फायरबॉल जुस्सू इटाची और सास्के पे मार देता है। और अब हम धुआं हटने के बाद देखते हैं जहाँ पर वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता सिवाय जिराया सेंसे के। हम देखते हैं वो इटाची एंड सास्के वहाँ से पहले ही भाग चुके हैं। इतनी मुश्किल से ढूंढा था तुम्हें बेवकूफ, तुम्हें ऐसे नहीं भाग
लगना चाहिए था, अब मैं तुम्हें मसल डालूंगा। देन इन द नेक्स्ट सीन हम देखते हैं शिकामारू को जो मुस्कुरा रहा होता है और बोलता है यार ये मैं किस मुसीबत में फंस गया, अब मेरी इतनी भी जल्दी शादी नहीं होनी चाहिए थी। और वो तो वो साकुरा से, मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था मेरा इतना जल्दी शादी हो जाएगी। हम देखते हैं साकुरा को जो बोलती है हमारा बेबी जल्दी इस दुनिया में आने वाला है शिकामारू, तुमने उसके लिए क्या सोचा है, उसका नाम क्या होगा। शिकामारू बोलता है उसका नाम हम रखेंगे शशाओ। देन साकुरा बोलती है तुम मजाक कर रहे हो क्या, तुम इतने ज्यादा दिमागदार हो लेकिन तुम तो बिल्कुल बुद्धू निकले, तुम ऐसा नाम कैसे सोच सकते हो, ये बिल्कुल बेकार है। अब हम देखते हैं ओरोचिमारू को जो हंस रहा होता है और बोलता है तो वाह पेन और कोनेन भी मारे गए, लगभग पूरी अकात्सुकी खत्म। देन अब हम देखते हैं सास्के को जो हंस रहा होता है और बोलता है तो वक्त आ गया है तुम सबका खात्मा होने का, हम जा रहे हैं हाइडरली विलेज। हाँ हम जाएंगे सास्के और उस बेवकूफ़ को ख़त्म करेंगे जिसका नाम शिकामारू है। और हाँ मैं सोच रहा हूँ कि इसमें नारुतो ना पड़ जाए वरना वो भी मर जाएगा, तो क्या हुआ बड़े भैया मार देंगे। तो ठीक है सास्के फिर चलते हैं। हम देखते हैं वो दोनों जा ही रहे होते हैं कि उन्हें रास्ते में कोई मिल जाता है और वो कोई और नहीं वो होता है टोड से जिराया, और वो हमारे इटाची एंड सास्के पर हमला कर देता है। वह अपने टोड सेज को समन करता है और एक ऑयल अटैक करता है एंड फायरबॉल जुस्सू कर देता है जिससे आग एक अलग ही लेवल पर भड़क जाती है, जिससे इटाची एंड सास्के को बचने में बहुत ही मुश्किल हो रही होती है। लेकिन इटाची अपनी मांगी शारिंगन एक्टिवेट करता है और एक बहुत ही बड़ा सुसानो क्रिएट कर लेता है जिससे वह इजीली बच जाता है। अब हम देखते हैं इटाची को जो बोलता है तो तुम्हारे से मुलाकात हो ही गई जिराया। अब हम देखते हैं सास्के को जो लाइटिंग अटैक करता है जिराया पर, लेकिन जिराया उसे डोज कर लेता है। अब सास्के हमारा प्यारा मांगी की शारिंगन एक्टिवेट करता है और बोलता है मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा जिराया। तुम अपने सेंसे से इतनी बड़ी बदतमीजी में बात करोगे, बर्बाद तो मैं तुम्हें करूंगा रासिंग गन। और वह बहुत ही ज़्यादा रासिंग गन बनाने लग जाता है और सास्के और इटाची पर अटैक करने लग जाता है जिससे एक इटाची पर लग जाती है और इटाची बहुत ही ज़्यादा दूर गिरता है। अब हम देखते हैं इटाची से क्रोग निकलने लग जाते हैं और वह देखते हैं कि मांगी की शारिंगन का असर था, लेकिन हमारा जिराया सेंसे मांगी की शारिंगन को तोड़कर बाहर आ जाता है और बहुत ही ज़्यादा फायरबॉल जुस्सू करने लग जाता है। देन अब इटाची उचिया उसे डोज कर रहा होता है और सास्के उस पर अटैक कर रहा होता है। अब हम देखते हैं दोनों भाई साथ खड़े होते हैं और एक अमातेरासु अटैक करने लग जाते हैं। दोनों का अमातेरासु बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था। अब दोनों वहाँ से उड़ जाते हैं, मतलब गायब हो जाते हैं। हम देखते हैं जिराया सेंसे को जो हंस रहे होते हैं और बोलते हैं ये अमातेरासु मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता बेवकूफ़ों, तुम मेरे सामने अभी बच्चे हो। और सास्के तुम तो दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हो मेरे यार, मैंने तुम्हें ट्रेनिंग नहीं दी ना शायद इसीलिए। देन अब हम देखते हैं इटाची उसके पीछे आ जाता है और इतने में ही फायरबॉल जुस्सू कर देता है और एक ब्लेड निकालता है और जिराया के मुंह पे घोंप देता है। और अब दोनों भाई साथ खड़े होते हैं और अमातेरासु अटैक कर देते हैं जिससे जिराया सेंसे को बहुत ही ज़्यादा डैमेज पड़ता है, लेकिन जिराया उससे इजीली बच जाता है। ओह वाह तुमने तो मेरी हालत ख़राब कर दी, लेकिन मैं तुम दोनों को अकेले मारने की ताकत रखता हूँ, तुम ये बात जानते हो ना सास्के एंड इटाची उचिहा, तुम्हारी क्लैन को तुम ख़त्म कर चुके हो। अब हम देखते हैं इटाची बोलता है सास्के मेरे भाई तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इसे अकेले संभाल लूँगा, तुम्हें जाकर हाइडन लीफ विलेज को संभालना चाहिए। अब हम देखते हैं इटाची अपने सुसानो को क्रिएट कर लेता है जो कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था। अब फायरबॉल जुस्सू करने लग जाता है, उसमें कुछ शारिंगन भी एक्टिवेट करता है। और अब हमारा प्यारा जिराया मुस्कुराता है और उसको डॉज करने के लिए चला जाता है और बोलता है तुम तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो चुके हो इटाची, मैंने सुना था तुमने रातों रात अपनी क्लैन ख़त्म कर दी, तुम तो बेरहम भी हो। अब हम देखते हैं जिराया को वो सारे अटैक्स पड़ जाते हैं, लेकिन जिराया वहाँ पर ही डटा रहता है और वह मुस्कुराता है और बोलता है तुम्हारे अटैक ताकतवर होंगे लेकिन मेरे अटैक भी कुछ कम नहीं। और वह अपने अटैक्स को एक बाय एक करने लग जाता है, वह बहुत ही बड़ी राशिंग गन बनाता है और इटाची के ऊपर फेंक देता है, लेकिन इटाची उसे डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन इटाची को वो अटैक्स एक बाय एक पड़ने लग जाते हैं। वो इटाची भी बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुका था, उसका सुसानो ज़्यादा देर टिक नहीं पा रहा था। हम देखते हैं इटाची की मांगी की शारिंग गन को जो खून में लथपथ हो चुकी थी, उसकी खून बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से जा रहा था। वह देखता है उसकी आँख बिल्कुल ख़राब हो रही थी। अब जिराया हंसता है और बोलता है मैं तुम्हें जल्दी ख़त्म कर दूंगा इटाची और अपने प्यारे दोस्त ककाशी का बदला लूँगा, मैं तुम्हें
जहन्नुम की सैर कराऊंगा। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम्हें अचानक अपने भाई से इतना प्यार कैसे हो गया? ये बात सुनकर इटाची को गुस्सा आ जाता है और वह बोलता है मैं तुम्हें आग में फेंक दूंगा। और वह बहुत ही ज्यादा फायरबॉल जुस्सू करता है जिससे जिराया बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है। अब जिराया के सारे बाल जल चुके थे, लेकिन हम देखते हैं जिराया के टोटसेज उस पर जाते हैं और वहाँ पे इटाची पर अटैक करने लग जाते हैं। सारे टोटसेज एक पर एक अटैक कर रहे होते हैं, सारे फायरबॉल जुस्सू करते हैं और इटाची पर हमला करते हैं। लेकिन इटाची उन सब अटैक्स को सह लेता है और सारे अटैक्स को वह उन पे रिवर्स कर देता है, मतलब सारे अटैक्स उन टोटसेज पर ही लग जाते हैं। अब वह अपने मामा तेरासू और फायरबॉल जुस्सू को मिक्स करता है और जिराया पर फेंक देता है। उस पर फायरबॉल जुस्सू बहुत ही ज़्यादा ताकतवर फेंकता है जिससे जिराया बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाता है। अब हम देखते हैं सुसानो को, जो बहुत ही ज़्यादा अटैक कर रहा होता है इटाची का सुसानो, और अपने हाथ में एक ब्लेड लेता है और वह जिराया को बहुत ही ज़्यादा डैमेज दे रहा होता है। लेकिन जिराया अपने गुस्से में आता है और बोलता है तुम्हें ककाशी को हाथ नहीं लगाना चाहिए था, मैं तुम्हें नहीं माफ़ करूँगा। और एक बहुत ही जाइंट राशिंगन बनाता है जिससे वह इटाची पर फेंक देता है और इटाची के पूरे जिस्म में वह राशिंगन घप जाती है। इन द नेक्स्ट सीन हम देखते हैं सास्के उचिहा जो बोलता है हाँ तो तुम यहाँ पर हो ना शिकामारू, तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को पटाया और तुम अब मज़े कर रहे हो, मैं तुम्हें ख़त्म करने आ गया हूँ। हम देखते हैं शिकामारू को जो सास्के को देखकर पूरी तरह से हैरान हो चुका था और बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो सास्के, तुम तो भाग गए थे ना। और वह शैडो क्लॉन जुस्सू कर देता है। लेकिन हम देखते हैं सास्के को जो उसकी अपनी रफ्तार से इतना तेज़ हो चुका था कि वह शिकामारू के दोनों हाथ को काट देता है। अब शिकामारू रोने लग जाता है और बोलता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी सास्के, तुम्हारी ही गर्लफ्रेंड बेवकूफ़ थी, वो चिनोल थी, मुझे माफ़ करो। मुझे पता है शिकामारू, मैं उसको भी ख़त्म करने आया हूँ। हम देखते हैं साकुरा भागी भागी आती है और बोलती है हे मेरा हस्बैंड आ गया, मुझे पता था तुम ज़रूर आओगे सास्के, मुझे पता था तुम ज़रूर आओगे, मैंने तुम्हारा 7 साल इंतज़ार किया सास्के। हाँ मैं जानता हूँ साकुरा, तुम तो हिनाटा से भी ज़्यादा लॉयल हो। हाँ तो इसका इनाम तो मिलना ही चाहिए ना तुम्हें, मैं तुम्हें इनाम में ख़त्म कर दूंगा तुम्हारे लॉयल्टी के लिए साकुरा। अब हम देखते हैं साकुरा रोने लग जाती है। अब हम देखते हैं शिकामारू भी पूरी तरह से शौक में पड़ जाता है और बोलता है ये सब मेरी गलती तो थी भी नहीं। हम देखते हैं सास्के को जो इन दोनों को ही ख़त्म करने वाला होता है कि बीच में हमारा प्यारा हीरो नारुतो आ जाता है और बोलता है तो कैसे हो मेरे प्यारे दोस्त सास्के, तुम तो मेरे पास खुद चल के आ गए, शैडो क्लॉन जुत्सु। और वह बहुत सारे क्लोन्स बना लेता है। इन द नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जिराया सेंसो को जो बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे और वह बहुत ही ज़्यादा अटैक कर चुके थे। अब हम देखते हैं वह बहुत ही ज़्यादा कुनाई से फाइट कर रहे होते हैं। अब इटाची भी अपनी कुनाई से फाइट कर रहा होता है, दोनों ताइजुत्सु कर रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं जिराया सेंसो को जो ऑयल एंड फायर का कॉम्बिनेशन से अटैक करते हैं एंड फायरबॉल जुत्सु भी बनाते हैं और उसमें ऑइंटमेंट में मिला देते हैं जिससे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, उसमें इटाची उड़ जाता है। हम देखते हैं इटाची की शारिंगन एक्टिवेट होती है, उसमें से खून आ रहा होता है। हम देखते हैं इटाची की आज पूरी तरह से बेकार होने वाली होती है, उसको ब्लर हो रही होती है। इटाची को अब कुछ भी नहीं दिख रहा होता है। अब इटाची अंधाधुन अटैक कर रहा होता है और अपने सुसानों से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक कर रहा होता है, लेकिन जिराया उसको आसानी से डोज कर पा रहा होता है। हम देखते हैं जिराया बोलता है मुझे लगा था तुम मेरी टक्कर के तो होगे ही, मतलब हम दोनों का बराबरी होगी, लेकिन तुम तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गए हो इटाची, अब शायद तुम्हें ताकत नहीं रही। फायरबॉल राशिंगन जुत्सु, हम देखते हैं राशिंगन फायरबॉल दोनों ही मिक्स हो जाती हैं। अब हम देखते हैं वे इटाची की तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन इटाची हमारे तरह से अटैक से उन दोनों को ब्लास्ट कर देता है। अब वे दोनों फट जाती हैं और जिराया और इटाची दोनों ही उड़ जाते हैं। हमें पता चलता है जिराया के दोनों टैक्स उसके ही पल्ले पड़ चुके हैं, वह दोनों जाकर ज़मीन पे गिरे पड़े होते हैं। अब इटाची का सुसानो खड़ा होता है और स्वॉर्ड एंड शील्ड से अटैक करने लग जाता है। अब इटाची अपनी पूरी पावर से अपनी स्वॉर्ड्स जिराया के पेट में घुसा देता है, जिससे जिराया वहीं पे गिर जाता है, खून में लथपथ हो जाता है। लेकिन जिराया बोलता है वाह तुम्हारे अंदर सुधार आ रहा है, और वह दोबारा खड़ा होता है और हंसता है और बोलता है मैं तुम्हें आसानी से हारने जीतने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें तड़पाऊंगा इटाची। हम देखते हैं इटाची फिर से स्वॉर्ड लेके आता है और फायरबॉल जुत्सु कर देता है।
तुम मुझे चिढ़ा रहे हो? हाँ चिढ़ाया, मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा इस दुनिया से। हम देखते हैं इटाची अपने सुसानो से शॉर्ट्स एंड शील्ड से अटैक करवा रहा होता है और फायरबॉल जुत्सु करता है, जिसे जिराया बहुत ही आसानी से डोज नहीं कर पा रहा होता है। अब जिराया को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल आ रही होती है। अब जिराया बोलता है जाओ टोड्स तुम अटैक करो। हम देखते हैं सारे टोड्स जाकर उस पर अटैक करने लग जाते हैं, लेकिन हमारा इटाची अपनी स्वॉर्ड से उस टोड को ख़त्म कर देता है। अब टोड अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है, जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हुआ करता था वो इतनी आसानी से मर चुका। हम देखते हैं जिराया इतने में ही इटाची के पीछे पहुंच जाता है और उसके सुसानो को तोड़ देता है अपनी रासिंग गन से, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी। अब हमें पता चलता है कि इटाची का खात्मा पास आ चुका था। अब हम देखते हैं जिराया हंसता है और बोलता है तुम्हारी कुर्बानी ज़ाया नहीं जाएगी टोड, वैसे भी तुम मरे नहीं हो, तुम ठीक ही हो जाओगे। हाँ तो इटाची अब मैं तुम्हें ख़त्म करने वाला हूँ, तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं तुम्हें ख़त्म करके तुम्हारे छोटे भाई को नरक पहुँचा दूंगा। तुम्हें मेरे छोटे भाई के बारे में नहीं बोलना चाहिए था, और मुझे पता था ऐसी सिचुएशन मेरे साथ कभी ना कभी आएगी। अब मैं चाहे जिंदा ना बचूं, लेकिन तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिराया। मैं तुम्हें भी मिट्टी में मिलाकर ही छेड़ूंगा और अपने भाई को आखिरी दम तक सेव करूंगा। मैंने इस सिचुएशन के लिए एक स्पेशल अटैकर रखा था जिसमें हम दोनों ही ख़त्म हो जाएंगे। अब जिराया बोलता है तो तुम्हें ऐसा लगता है उस अटैक से पहले ही मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। जाइंट रासिंगन स्प्रेसर रोमासो स्पेशल अटैक देन फायरबॉल जुत्सु। अब हम देखते हैं इटाची को, जो फायरबॉल जुत्सु के बाद अपनी स्वॉर्ड लेकर जिराया की तरफ बढ़ता है और बोलता है अमातेरासु शारिंगन मांगे क्यों शारिंगन एक्टिवेट जरावा सुरासु स्पेशल अटैक। देन हम देखते हैं दोनों का अटैक आपस में टकरा जाते हैं और एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। अब हम देखते हैं आसमान से हर जगह लाइट अटैक गिर रही होती है और एक अमातेरासु की फ्लेम्स जहां तहां फैल चुकी थी। हम देखते हैं हर जगह धमाका हो रहा होता है और ब्लेड्स गिर रहे होते हैं। देन इन द मीन टाइम हम देखते हैं सासुके उचिहा को, जो अपने जाइंट लाइटनिंग अटैक से अटैक कर रहा होता है, जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। अब वह हर जगह लाइटनिंग अटैक फैला देता है, जो भी पैर रख रहा होता है उसमें फंस चुका होता है। अब हम देखते हैं सासुके अपनी ज़्यादा पावरफुल अटैक्स को नारुतो की तरफ भेज रहा होता है। अब हम देखते हैं नारुतो अपने सेज मोड में अपने राशिंगन को बना रहा होता है और अपनी कुनाई से अटैक कर रहा होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक था। वह अपने दोनों कॉम्बिनेशन को मिक्स करता है, लेकिन सासुके आसमान में उछलता है और वहाँ से एक लाइटनिंग अटैक एंड फायरबॉल जुत्सु मिक्स करके नारुतो की तरफ फेंक देता है, लेकिन नारुतो अपने एक हाथ से उसे रोक देता है। अब दोनों हैंड टू हैंड कॉम्बैट अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन साथ ही में वह ताइजुत्सु एंड फायरबॉल जुत्सु का यूज़ कर रहे होते हैं। अब नारुतो अपने शारी ग्रोन्स को सासुके की तरफ फेंक देता है। सासुके बोलता है तुम बेवकूफ़ ही रहोगे नारुतो, तुम्हें लगता है मैं इन चुटकियों बच्चों से हार जाऊंगा। अब वह आसमान से लाइटनिंग अटैक मारता है, जिससे सारे शैडो क्लोन्स वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन नारुतो इतने में ही शारिंगन लेकर राशिंगन लेकर उसकी तरफ पहुंच जाता है और उसे बहुत ही ज़ोरदार अटैक मारता है, जिससे सासुके बहुत ही ज़्यादा दूर पर जाके गिरता है। अब नारुतो बोलता है चलो इस फाइट को ख़त्म करें डार्क बॉल्स। अब हम देखते हैं नाइटर्ल समन होता है। हम देखते हैं सासुके भी अपने सुसानो को क्रिएट करने लगता है। हम देखते हैं सासुके का सुसानो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। वह जहाँ तहाँ अटैक कर रहा होता है और जहाँ भी वह अटैक कर रहा होता है हर जगह डिस्ट्रॉय हो रहा होता है। वह तहस नहस कर रहा होता है हर चीज़ को। हम देखते हैं सासुके एंड नारुतो की फाइट, जो हर जगह फैला रही होती है सिर्फ डिस्ट्रक्शन। हम देखते हैं नारुतो चिल्लाता है रुक जाओ सासुके, हम हर जगह तबाही फैला रहे हैं, तुम्हें अब रुक जाना चाहिए। क्या तुम्हें अब डर लग रहा है नारुतो? मैं तो आया ही डिस्ट्रैक्शन फैलाने था। अब हम देखते हैं नारुतो को, जो हंसता है बोलता है मुझे डर नहीं लगता सासुके, तुम जानते हो ना। और वह बहुत ही ज़्यादा राशिंगन बनाता है, कहीं बिलियन राशिंगन वह सासुके की तरफ फेंक देता है, जिससे सासुके बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिरता है। तुम मुझे नहीं हरा सकते नारुतो, मांगे क्यों शारिंगन। अब हम देखते हैं वह मांगे क्यों शारिंगन की मदद से नारुतो के सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है और उसको सारी कॉपी करके उसी पर अटैक कर रहा होता है। हम देखते हैं लाइटनिंग अटैक से नारुतो बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिरता है, लेकिन नारुतो अपने सारे अटैक्स को सासुके की तरफ फेंक रहा होता है, लेकिन सासुके उसे सुसानो से बच रहा होता है सुसानो की मदद से। लेकिन हम देखते हैं नारुतो के अटैक्स अब दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो रहे होते हैं मिनट पर मिनट। गाइस हम देखते हैं नारुतो बहुत ही ज़्यादा अटैक करने लग जाता है। अब सुसानो बहुत ही ज़्यादा अटैक्स को नहीं झेल पाता, सुसानो वहाँ पे टूट जाता है। हम देखते हैं सासुके ज़मीन में गिर जाता है। अब सासुके बोलता है वाह नारुतो, मैंने सोचा नहीं था
तुम मेरे सुसानो को इतनी जल्दी तोड़ दोगे। अब हम देखते हैं नारुतो और सास्के हैंड टू हैंड कॉम्बैट अटैक करने लग जाते हैं। हम देखते हैं इतने में ही सास्के उछी आसमान से आता है, फायरबॉल जुत्सु मारता है लेकिन नारुतो से फिर से रोक लेता है। अब हम देखते हैं नारुतो को जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट अटैक कर रहा होता है सास्के से। अब हम देखते हैं दोनों एक दूसरे पे भारी पड़ रहे होते हैं। अब सास्के बोलता है तो नारुतो ये फाइट लगभग 10 मिनट से चल रही है और दोनों ही कोई हार मानने को तैयार नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कौन हारेगा? क्या तुम्हें याद है सास्के, हमारी लास्ट टाइम फाइट यहीं पर हुई थी, तुम्हें याद है ना? हम दोनों ने बहुत ही खतरनाक लड़ाई लड़ी थी सास्के। हम देखते हैं सास्के हंसता है, बोलता है हाहा, और मैं जानता हूँ, मुझे याद है तुम उस फाइट में हार गए थे, वो भी बुरी तरह नारुतो। हम देखते हैं नारुतो को ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह बोलता है ये लो जाइंट राशिंगन। एक पे एक सारी राशिंगन वह सास्के के मुंह पे फेंक देता है, लेकिन सास्के अपने थोबड़ा लेकर वहां पर खड़ा रहता है और वह शारिंगन की मदद से उन्हें रिवर्स कर देता है, जिससे वह शारिंगन से बच जाता है उस राशिंगन से। हम देखते हैं सास्के को जो बोलता है अब मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। वह लाइटनिंग अटैक को नारुतो के सीने के आर पार कर देता है, जिससे नारुतो वहीं पर गिर जाता है। अब सास्के बोलता है ये लो मेरा स्पेशल अटैक जाइंट लाइटनिंग अटैक। हम देखते हैं नारुतो बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिरता है। अब नारुतो की हालत बिल्कुल बेकार हो जाती है। तुम तो बहुत ही कमज़ोर निकले नारुतो। चलो अब हम प्यारे साकुरा को देखते हैं जो डस्टबिन से कम तो नहीं है, मैं उसे मार दूंगा। अब हम देखते हैं नारुतो रोने लग जाता है और बोलता है नहीं, मैं जानता हूँ वो बेकार है, वो डस्टबिन है, वो कूड़ा है, लेकिन वो है तो इंसान ना, उसे मत मारो, वो हमारी दोस्त थी। हम देखते हैं सास्के को जो हंसता है और बोलता है ये लो तुम्हारे लिए तोहफा साकुरा। अब साकुरा को वह 2 हिस्सों में काट देता है अपनी तलवार की मदद से। हम देखते हैं वह तलवार को अपनी मयाम में रखता है और बोलता है मेरा बदला पूरा हुआ, लेकिन अभी एक और बाकी है, शिकामारू तुम्हारी बारी। अब ये सुनकर शिकामारू पूरी तरह से शौक हो जाता है, रोने लगता है नहीं सास्के मुझे छोड़ दो प्लीज़, उसने मुझे फंसाया था। अब हम देखते हैं सास्के बोलता है नहीं, मेरे यहाँ पर किसी की बख्शिश नहीं है। और वह लाइटनिंग अटैक स्टार्ट करने लग जाता है और वह उसको मारने ही वाला होता है कि हम देखते हैं वहाँ पर नारुतो आ जाता है और वह पूरे गुस्से में खड़ा होता है। मैं तुम्हें ऐसे नहीं मारने दूंगा, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा सास्के। अब हम देखते हैं नारुतो को जो अपने सेज मोड में आता है और वो बहुत ही गुस्से में होता है। अब वह बोलता है मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। सास्के पर वह अपने डार्क बॉल्स का अटैक करने लग जाता है और वह अपनी राशिंगन भी उसमें मिस कर देता है, जिससे सास्के बहुत ही ज़्यादा दूर गिरता है। अब सास्के की हालत पूरी डाउन हो चुकी थी। अब वह शूरिंगन अटैक बनाता है और सास्के के मुंह पे भट्टा सा मार देता है और सास्के पूरी इस तरह से बिल्कुल बेकार हो जाता है, वह कबाड़े से बदतर हो जाता है, वह गिर जाता है ज़मीन पर। अब सास्के खड़ा होता है और बोलता है तुम कहाँ पर हो इटाची, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम आखिर अभी तक आए क्यों नहीं, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। वो नहीं आने वाला सास्के, उसे जिराया सेंसे ने कब का ख़त्म कर दिया होगा, तुम्हें आवाज़ नहीं आई थी क्या उस धमाके की? अब हम देखते हैं सास्के बोलता है तुम्हें क्या लगता है मेरा भाई ऐसे ही मर जाएगा? वो जिराया को लेके मरेगा। तुम्हें लगता है उस धमाके के बाद आवाज़ आई लड़ने की? नहीं ना, तो इसका मतलब दोनों मर चुके हैं नारुतो। ये नहीं हो सकता, तुमने ककोशी सेंसे को मारा, तुमने जिराया सेंसे को मारा, मैं तुम्हें बख्श नहीं सकता, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड थे सास्के, लेकिन तुम्हें मरना होगा। नहीं, मैं तुम जैसे से नहीं मर सकता नारुतो, तुम हमेशा से मुझसे कमज़ोर थे और फिर अचानक से तुम मुझसे ताकतवर हो गए, कैसे? नारुतो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब हम देखते हैं नारुतो बोलता है चलो मेरे दोस्त, मेरे बेस्ट फ्रेंड सास्के अपना आखिरी अटैक करें। जाइंट राशिंगन, जाइंट डार्क बॉल। अब हम देखते हैं दोनों बॉल्स आपस में मिल जाती हैं और एक बहुत ही बड़ा गोला बना लेती हैं। अब हम देखते हैं सास्के को जो जाइंट लाइटनिंग अटैक करता है और उसमें बहुत ही ज़्यादा लाइटनिंग अटैक थंडर ब्लीडिंग अटैक का मिक्स कर देता है। अब दोनों अटैक आपस में टकराते हैं, एक बहुत बड़ा धमाका होता है। हम देखते हैं आसपास की सारी ज़मीन हिलने लग जाती है और सारा धमाके में उड़ जाती है। धुआं हटने के बाद हम देखते हैं नारुतो को जो अपने येलो सेज मोड में खड़ा होता है और बोलता है तो सास्के कैसा लगा मेरा ये अटैक? हम देखते हैं सास्के तो निपट चुका होता है, अब वह मरने की कगार पे था। अब वह बोलता है
मैं हार गया नारुतो, तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो गए हो। अब हम देखते हैं सास्के वहीं पर दम तोड़ देता है और निपट जाता है। देन नारुतो भी अपने नॉर्मल बेस फॉर्म में आ जाता है। अब हम देखते हैं नारुतो के भी आंसू आने लग जाते हैं, वह रोने लग जाता है और बोलता है मेरा एक ही तो बेस्ट फ्रेंड था सास्के, तुम भी चले गए मुझे छोड़ के, मेरे सन से भी गए। हम देखते हैं शिकामारू को जो बोलता है वाह, तो मैं बच गया, मेरी जान बच चुकी है, मैं अब जिंदा हूँ, लेकिन मेरी प्यारी साकुरा मारी गई। अच्छा हुआ वो मारी गई यार, मुझे रोना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे आंसू क्यों आ रहे हैं? जाने दो, मैं तो अपना मस्त मगन रहूंगा। तो थी तो वो छिना ली ना। देन इन द नेक्स्ट सीन हम देखते हैं सुनाडे को जो बोलती है तो क्या हुआ नारुतो, मुझे सब बताओ। अब नारुतो बताता है जिराया, काकाजी सबकी डेथ एंड उसके प्यारे दोस्त सास्की की भी डेथ एंड साकुरा की डेथ। ये सब सुनकर सुनाडे बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है और रोने लग जाती है। वो साइड में चली जाती है और अकेला वक्त बिताने लग जाती है। हम देखते हैं अगले सीन में जहां पर काकाशी एंड जिराया साकुरा कबाड़न का भी एक फ्यूनरल हो रहा होता है। उस फ्यूनरल में सब लोग आए हुए होते हैं। हम देखते हैं ली को जो बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है और बोलता है मेरी तुमसे शादी होने वाली थी साकुरा, तुम पहले ही मर चुकी, कैसे, ये कब हुआ? नारुतो बोलता है तुम कुछ गलत कदम मत उठा लेना ली। अब हम देखते हैं सुनाडे को जो रो रही होती है और बोलती है मैंने हमेशा से तुम्हें रिजेक्ट किया जिराया, लेकिन तुम हमेशा बेस्ट चॉइस थे। सो गाइस ये मूवी आपको कैसी लगी एंड इसका बेस्ट पार्ट कमेंट करिए एंड गाइस लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए गाइस। इसके जैसे अगर और मूवी आपको चाहिए तो कमेंट करिए, लाइक करिए, मज़े करिए।